हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम एक बिल्कुल नई और धमाकेदार सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये कहानी है ली शिंगे की, जो एक कमजोर फैमिली का नया हेड बनता है। दुश्मनों ने उसकी फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया है और सब उनकी माइंड पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये लड़का एक ट्रांस माइग्रेटर है जिसके पास पावरफुल सिस्टम और इमॉर्टल बॉडी है। तो चलिए देखते हैं ये अपने दुश्मनों का कैसे शिकार करता है। कहानी की शुरुआत में हम रात का वक्त देखते हैं जहाँ एक बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही है। जमीन पर एक आदमी ब्लैक कपड़ों में घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसका कंधा बुरी तरह जख्मी है और वहाँ से खून निकल रहा है। ये आदमी जख्मी होने के बावजूद जोर जोर से हंसता है और अपने सामने खड़े शख्स को देखते हुए कहता है कि मैंने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ये बोलते ही वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी अपने कपड़ों के अंदर से एक ग्लोइंग ग्रीन जेड पेंडेंट निकालता है। जैसे ही वो उस पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में दबाता है, उस पेंडेंट से ग्रीन कलर की लाइटनिंग निकलने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसके दुश्मन को देखते हैं, जो सफेद कपड़ों में एक जवान लड़का है। उसके हाथ में एक ग्लोइंग व्हाइट स्वॉर्ड है और वो बिल्कुल शांत खड़ा है। अचानक आसमान में डार्क क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं और उस ग्रीन पैंडेंट की पावर से क्लाउड्स के अंदर से एक मैसिव और टेरिफाइंग जायंट स्टोन बुद्धा स्टैच्यू निकलकर सामने आता है। ये जायंट स्टैच्यू अपना बहुत बड़ा हाथ नीचे खड़े उस सफेद कपड़ों वाले लड़के को कुचलने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर तेजी से आगे की तरफ चार्ज करता है। जायंट स्टैच्यू का बड़ा हाथ उस पर गिरने ही वाला होता है कि वो लड़का अपनी स्वॉर्ड को उस जायंट फिस्ट के साथ क्लैश करता है। दोनों के टकराने से वहाँ पर बहुत सारी ब्लू लाइटनिंग और शॉकवेव्स निकलने लगती हैं। वो लड़का अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसकी स्वॉर्ड से इंटेंस ब्लू लाइटनिंग बर्स्ट होती है। वो लड़का एक पावरफुल अपवर्ड स्लैश करता है, जिससे एक मैसिव लाइटनिंग बीम सीधा उस जायंट स्टैच्यू के हाथ को चीरते हुए उसके सीने के अंदर घुस जाती है। जायंट स्टैच्यू की बॉडी पर क्रैक्स आने लगते हैं और उसके सीने से गोल्डन लाइट फटने लगती है। अगले ही पल वो पूरा का पूरा जायंट स्टैच्यू ब्लास्ट होकर छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाता है और हवा से नीचे गिरने लगता है। वो सफेद कपड़ों वाला लड़का वापस जमीन पर ग्रेसफुली लैंड करता है। अब हम देखते हैं कि वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी पूरी तरह से हार चुका है और जमीन पर गिरा हुआ है। वो लड़का अपनी स्वॉर्ड की नोक उस आदमी की गर्दन पर रख देता है। वो आदमी डर के मारे स्टैमर करते हुए कहता है कि शाओशिया रुको, मुझे मत मारो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो लड़का बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्वॉर्ड चला देता है और एक ब्राइट फ्लैश के साथ उस ब्लैक कपड़ों वाले आदमी की गर्दन काट देता है। उस आदमी की डेड बॉडी वहीं पर व्हाइट स्मोक बनकर हवा में गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का वक्त होता है। हम एक बहुत ही बड़े और शानदार माउंटेन एस्टेट को देखते हैं, जिसके चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और झरने हैं। ये चिंगफैंग ली फैमिली का एस्टेट है। यहाँ पर आज एक फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है। एस्टेट के अंदर सभी लोग सफेद कपड़े पहने हुए हैं और शोक मना रहे हैं। हॉल के अंदर ली फैमिली के एल्डर्स टेंशन में आपस में बात कर रहे हैं। एक एल्डर परेशान होकर कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। ओल्ड फैमिली हेड के मरते ही जो और झांग फैमिलीज ने फौरन एक साथ अलायंस बना लिया है। जिन और हाउ फैमिलीज ने भी अपना काम रोक दिया है और बगावत कर दी है। दूसरा एल्डर कहता है कि यिनलिंग माइन हमारी ली फैमिली की आधी जान है और सू फैमिली और सॉन्ग फैमिली ने पहले ही अपने एनवॉय भेज दिए हैं ताकि वो हम पर प्रेशर डालकर वो माइन हमसे छीन सके। एक और एल्डर कहता है कि हमारा नया फैमिली हेड अभी सिर्फ 17 साल का है। उसका टैलेंट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अकेले इस बिखरी हुई फैमिली को नहीं संभाल सकता। तभी बाहर से एक लाउड आवाज आती है जो अनाउंस करती है कि फैमिली हेड आ गए हैं। सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। नया फैमिली हेड, जिसका नाम ली शिंगे है, सफेद कपड़ों में बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट तरीके से अंदर आता है। वो चलते हुए आगे बढ़ता है और अपने मेन थ्रोन पर आकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही पूरे हॉल में शांति छा जाती है। ली शिंगे सब एल्डर्स को देखते हुए सीरियस टोन में कहता है कि एल्डर्स, आज मैंने आप सबको यहाँ इस मीटिंग में सिर्फ एक वजह से बुलाया है, और वो है इस करंट डेड एंड सिचुएशन को हैंडल करना। सब एल्डर्स एक साथ आगे आते हैं और बो करके कहते हैं कि हम फैमिली हेड को ग्रीट करते हैं। ली शिंगे उन्हें वापस अपनी जगह पर बैठने का इशारा करता है। ली शिंगे फर्स्ट एल्डर की तरफ देखता है और कहता है कि फर्स्ट एल्डर, आप सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन करें। फर्स्ट एल्डर, जिसका नाम ली शुआनतोंग है, अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि यस फैमिली हेड। वो सबको बताता है कि एल्डर्स, 3 दिन पहले ओल्ड फैमिली हेड का निधन हो गया। ये खबर फैलते ही कुछ दुश्मन लोगों के भड़काने पर जो और झांग फैमिलीज ने एक साथ अलायंस बना लिया है और वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वो ली फैमिली को ईस्ट स्ट्रीट से बाहर निकाल देंगे। जिन और हाउ फैमिलीज ने भी अपना इस महीने का मंथली ट्रिब्यूट टाइम पर जमा नहीं किया है। ये सुनकर सेकंड एल्डर से कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो जोर से कहता है कि फैमिली हेड, मुझे ऑर्डर दीजिए। मैं अभी लॉ एनफोर्समेंट टीम को अपने साथ लेकर जाऊंगा और इन गद्दारों को सबक सिखाऊंगा। ली शिंगे उसको शांत करते हुए कहता है कि बैठ जाओ, पहले फर्स्ट एल्डर को अपनी बात पूरी करने दो। सेकंड एल्डर गुस्से में वापस बैठ जाता है। फर्स्ट एल्डर आगे बताता है कि इसके अलावा मांगशान, सू फैमिली और बैबो सॉन्ग फैमिली ने भी अपने एनवॉयस भेजे हैं। वो लोग कहने को तो मॉर्निंग के लिए आए हैं, लेकिन असल में वो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ली फैमिली उन्हें यिनलिंग माइन सौंप दे।
ये सुनकर एक फीमेल एल्डर जो 5th एल्डर है परेशान होकर कहती है कि वो चाहते हैं कि हम यिनलिंग माइन उन्हें दे दें। 3rd एल्डर गुस्से में अपनी जगह पर हाथ मारते हुए कहता है कि यिनलिंग माइन हमारी ली फैमिली की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, हम इसे किसी और को कैसे दे सकते हैं। अगर हमने यिनलिंग माइन दे दी तो हमारी ली फैमिली कभी दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। 3rd एल्डर दोबारा जोर से कहता है कि चाहे हम सब मारे जाएं और हमारी फैमिली पत्थर की तरह टूट जाए, हमारी ली फैमिली कभी यिनलिंग माइन उन्हें नहीं देगी। अगर हमने ऐसा किया तो मरने के बाद हम अपने एंसेस्टर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। 1st एल्डर उदास होकर कहता है कि अगर हम फाइट टू द डेथ करेंगे तो हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी और हमारा ब्लड लाइन हमेशा के लिए टूट जाएगा। फिर तो हम ली फैमिली के सबसे बड़े गुनहगार बन जाएंगे। ये सब मेरी नाकामी है कि मैं आज तक अपने फिजिकल बॉडी रेल्म के बॉटलनेक को ब्रेक करके आगे नहीं बढ़ पाया। ली शिंगे थ्रोन पर बैठकर शांति से सबकी बातें सुनता है और फिर कहता है कि एल्डर्स, आज हमारी ली फैमिली इस खतरे में इसलिए है क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी ची श्वेजिंग का एक्सपर्ट नहीं है जो इन सब दुश्मनों को डरा सके। 1st एल्डर कहता है कि फैमिली हेड ची श्वेजिंग तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। पिछले 200 सालों में हमारी ली फैमिली में सिर्फ 7 लोग ही इस लेवल तक पहुंचे हैं और सू फैमिली का गेस्ट एल्डर क्यूजी भी एक ची श्वेजिंग एक्सपर्ट है। ली शिंगे हल्का सा स्माइल करता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये बहुत सिंपल है, अगर मैं ची श्वेजिंग में ब्रेक थ्रू कर लूं तो सब मसला हल हो जाएगा। ये सुनकर सब एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। 1st एल्डर कहता है कि लेकिन आप तो अभी सिर्फ 17 साल के हैं, अगर आपका फिजिकल बॉडी रेल्म पीक पर भी है तब भी इस उम्र में ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है। ली शिंगे उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि अपनी जगह पर ध्यान लगाता है और अपने हाथ से एक सील बनाता है। अचानक उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल और इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है। एक मैसिव सफेद शेर का फैंटम उसके पीछे अपीयर होता है और पूरे हॉल में उसकी ओवरवेलमिंग ऑरा फैल जाती है। सब एल्डर्स ये पावर फील करके अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। 2nd एल्डर शॉक में चिल्लाता है कि ची श्वेजिंग, ये तो वाकई में ची श्वेजिंग की ऑरा है। ली शिंगे अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि जहाँ तक क्यूजी की बात है उसको तो मैं पहले ही हैंडल कर चुका हूँ। ली शिंगे अपने हाथ में एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल जैसी चीज निकालता है जिसमें एक इल्यूजन मेमोरी प्ले होती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। रात का वक्त है, एक बंदा ब्लैक कपड़ों में चल रहा होता है। ये वही स्टार्टिंग वाला बंदा है जिसका नाम क्यूजी है। ली शिंगे उसके पीछे से आते हुए कहता है कि बाहर आ जाओ और मेरा पीछा करना बंद करो। क्यूजी सामने आता है। ली शिंगे उसको देखकर कहता है कि एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ ची श्वेजिंग एक्सपर्ट। क्यूजी एरोगेंट टोन में हंसता है और कहता है कि छोटे बच्चे, तुझे अपनी औकात नहीं पता, तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। ये बोलकर क्यूजी अपना लंबा भाला निकालता है और तेजी से ली शिंगे पर अटैक कर देता है। ली शिंगे फौरन अपनी व्हाइट स्वॉर्ड निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त क्लैश होता है जिससे एक बड़ी एनर्जी शील्ड बन जाती है और आसपास की जमीन हिलने लगती है। क्यूजी हवा में जंप करता है और अपने भाले से एक और पावरफुल स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। ली शिंगे भी अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करता है जिसमें गोल्डन लाइटनिंग निकल रही होती है। दोनों हवा में टकराते हैं। उनके वेपन्स के क्लैश होने से स्पार्क्स और शॉकवेव्स हर तरफ फैल जाती हैं। ली शिंगे अपनी स्वॉर्ड को हवा में पॉइंट करता है। आसमान में एक बड़ा सा ग्लोइंग सर्कल बनता है और वहाँ से हजारों ग्लोइंग व्हाइट स्वॉर्ड्स बारिश की तरह नीचे गिरती हैं और जमीन को तोड़ते हुए वहाँ पर एक स्वॉर्ड एरे बना देती हैं। फिर जमीन के अंदर से एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन निकलता है जो रोर करते हुए क्यूजी पर अटैक करता है। क्यूजी अपने भाले से उस गोल्डन ड्रैगन को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ड्रैगन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि क्यूजी की एनर्जी शील्ड टूट जाती है और वो ब्लास्ट होकर दूर जाके जमीन पर गिरता है। उसके बाद वही शुरुआत वाला सीन दोबारा दिखाया जाता है जहाँ क्यूजी जमीन पर जख्मी हालत में गिरा हुआ है। वो अपना ग्रीन पेंडेंट निकालकर जायंट स्टैच्यू समन करता है लेकिन ली शिंगे अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक से उस जायंट स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है और क्यूजी को हमेशा के लिए मार देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस मीटिंग हॉल में आते हैं। सब एल्डर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो सब डीप शॉक में हैं। 2nd एल्डर आवाज कांपते हुए कहता है कि 17 साल का ची श्वेजिंग एक्सपर्ट, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। 5th एल्डर कहती है कि क्यूजी जो अभी अभी ची श्वेजिंग में एंटर हुआ था वो इतनी बुरी तरह हार गया। 1st एल्डर खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं अभी जाकर सब फैमिली मेंबर्स को ये न्यूज सुनाता हूँ ताकि उनका डर खत्म हो जाए। ली शिंगे फौरन अपना हाथ उठाकर कहता है कि 1st एल्डर रुकिए, फिलहाल मेरे ची श्वेजिंग में ब्रेक थ्रू करने की न्यूज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें। 1st एल्डर कंफ्यूज होकर रुक जाता है और पूछता है कि फैमिली हेड ऐसा क्यों, हम ये खबर क्यों छुपाएं। ली शिंगे थ्रोन पर आराम से बैठते हुए कहता है कि लगता है हमारी ली फैमिली पिछले कुछ सालों में बहुत लो प्रोफाइल रही है, इसलिए बाकी दुश्मन लोग रेस्पेक्ट और फियर ये 2 वर्ड्स भूल गए हैं। 5th एल्डर फौरन समझ जाती है और कहती है कि क्या फैमिली हेड चाहते हैं कि हम उन लोगों को ट्रैप करके उनका शिकार करें और अपनी डोमिनेंस दोबारा एस्टैब्लिश करें। ली शिंगे स्माइल करते हुए कहता है कि बिल्कुल। 1st एल्डर बो करते हुए कहता है कि फैमिली हेड ने बहुत दूर की सोची है, मैं इतना आगे नहीं सोच पाया। ली शिंगे सबको स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए कहता है कि आज की ये बात अगर किसी ने भी लीक की तो उस पर फैमिली रूल्स के हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।
सब एल्डर्स एक साथ बो करके रेस्पेक्टफुली कहते हैं कि हम फैमिली हेड के ऑर्डर्स का पूरी तरह पालन करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और ली शिंगे एक सीक्रेट केव रूम में अकेला बैठा होता है। यहाँ वो अपने ट्रांसमाइग्रेटर होने का सीक्रेट रिवील करता है। वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मुझे इस दुनिया में आए 17 साल हो गए हैं। जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं इस ली फैमिली का हेड बनने के लिए तैयार था। ग्रैंडफादर की अचानक मौत हो गई, फैमिली बर्बाद होने वाली थी। मुझे लगा था कि ये एक डेड एंड है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सिस्टम। अचानक उसके सामने हवा में एक ब्लू होलोग्राफिक सिस्टम इंटरफेस ओपन होता है। उस इंटरफेस पर साफ अल्फाजों में लिखा होता है, फैमिली नेम चिंगफैंग ली फैमिली, हेड ली शिंगे, कल्टीवेशन लेवल ची शुए जिंग अर्ली स्टेज, फैमिली लेवल लेवल 1, फैमिली लक वाइट, फैमिली मेंबर्स 1231, कॉम्बैट पावर ची शुए जिंग 1 पर्सन, फिजिकल बॉडी जिंग 12 पर्सन, मेन क्वेस्ट लीड द फैमिली आउट ऑफ द प्रेडिकामेंट, रिवॉर्ड फैमिली, कल्टीवेशन बफ और बाकी बहुत सारे रिवॉर्ड्स। ली शिंगे स्क्रीन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि एक ट्रांसमाइग्रेटर का गोल्डन फिंगर आखिरकार मुझे मिल ही गया और सिस्टम ने मुझे एक योंगशेंग तीजी भी दिया है। इसका मतलब है कि जब तक मुझे कोई फिजिकली जान से नहीं मारेगा, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और हमेशा जिंदा रहूंगा। वो आगे कहता है कि क्वेस्ट बहुत सिंपल है, इन छोटे मोटे दुश्मनों का सफाया करना है और फैमिली को बड़ा बनाना है। जो लोग खुद चलकर मरने आएंगे उन्हें मैं अपने ली फैमिली के फ्लैग के लिए सैक्रिफाइस करूंगा। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट के बैंक्वेट पर, जहां दुश्मन फैमिली के हेड्स बैठकर खाना खा रहे हैं और आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दादाओ मेन का हेड वोंगवू जोर से हंसते हुए कहता है कि ली युआनफैंग, वो बुढ़ा आखिरकार मर गया। पहले जब वो जिंदा था तो मैं उसके सामने ठीक से सांस भी नहीं ले पाता था, लेकिन अब ली फैमिली के पास कोई ची शुएजिंग एक्सपर्ट नहीं बचा है। अब वो लोग एक बिना दांत वाले कुत्ते की तरह हैं। हाओ फैमिली का हेड अपना कप उठाते हुए कहता है कि आज के बाद बैफिंग काउंटी में चिंगफैंग ली फैमिली हमारे सरों पर नहीं बैठेगी। उन्हें अपनी सारी टेरिटरीज, शॉप्स और माइंस हमें देनी होंगी। जिन फैमिली का हेड थोड़ा परेशान लग रहा होता है वो कहता है कि ली फैमिली 200 साल पुरानी पावरफुल फैमिली है। उनका फर्स्ट एल्डरली शुआनतोंग फिजिकल बॉडी रेल्म के पीक पर है। क्या हमारा ये अचानक हमला करने का प्लान थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? जो फैमिली का नया यंग हेड स्मर्क करते हुए कहता है कि जल्दबाजी, कल ली युआनफैंग का फ्यूनरल है, उनकी पूरी फैमिली शोक में होगी, सब रो रहे होंगे और उनकी डिफेंस सबसे कमजोर होगी। हम चारों फैमिलीज अपनी एलीट फोर्सेस लेकर जाएंगे और उन्हें टेरिटरी और माइन देने पर मजबूर करेंगे। अगर वो नहीं माने तो हम वहीं पर उन्हें मार देंगे। वोंगवू टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है कि बहुत खूब, कल मैं खुद अपने हाथों से ली फैमिली का फ्लैग फाड़ूंगा। जिन फैमिली हेड कहता है कि ठीक है, तो कल फ्यूनरल के दिन हम उनके घर पर हमला करेंगे। जब तक ली फैमिली पूरी तरह खत्म नहीं होती हम नहीं रुकेंगे। जो फैमिली हेड कहता है कि बिल्कुल, और हमारे पास एक और बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। तभी उनके पीछे से एक स्लाइडिंग डोर खुलता है और एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है। ये मांगशान सू फैमिली का फर्स्ट एल्डर सू युन है। सब लोग उसको देखकर फौरन खड़े हो जाते हैं। हाओ फैमिली हेड हैरान होकर कहता है कि सू फैमिली फर्स्ट एल्डर, आप खुद यहाँ आए हैं। सूयुन आगे आकर टेबल के पास खड़ा होता है और कहता है कि मेरी सू फैमिली का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है यिनलिंग माइन। कल फ्यूनरल के दिन तुम चारों फैमिलीज आगे बढ़कर ली फैमिली को फोर्स करना, उन सबको फ्यूनरल हॉल के सामने इकट्ठा करना। मैं अंधेरे में छुपकर अटैक करूंगा और ली शुआनतोंग को मार दूंगा। वांगवू बहुत खुश होकर कहता है कि अगर सू सर हमारे साथ हैं तो ली शुआनतोंग का मरना तय है। सूयुन आगे कहता है कि काम होने के बाद यिनलिंग माइन सू फैमिली की होगी। बाकी का सारा खजाना, टेरिटरी और शॉप्स तुम चारों फैमिलीज आपस में बांट लेना। सू फैमिली उनमें से एक पैसा भी नहीं लेगी। ये सुनकर चारों फैमिली हेड्स बहुत खुश होते हैं और एक साथ बो करके कहते हैं कि हम सू सर के ऑर्डर्स का पालन करेंगे। सूयुन हंसते हुए कहता है कि कल का दिन चिंगफैंग ली फैमिली की तबाही का दिन होगा। रात का वक्त होता है। ली फैमिली के एस्टेट में ली शिंगे अकेला खड़ा है। एक निंजा जैसा ब्लैक कपड़ों में स्पाई उसके सामने घुटनों पर बैठकर रिपोर्ट करता है कि फैमिली हेड सब पता चल गया है। जो, झांग, जिन और दादाओ मेन ये चारों मिल चुके हैं। सू फैमिली का फर्स्ट एल्डर सूयुन खुद उन्हें लीड कर रहा है। कल फ्यूनरल के दिन वो चारों तरफ से हमला करेंगे और हमारी ली फैमिली को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। स्पाई वहाँ से चला जाता है। ली शिंगे की आंखों में गुस्सा आता है और वो कहता है कि बहुत अच्छा, एक भी नहीं छूटा, सबके सब आ रहे हैं। तभी फर्स्ट एल्डर वहाँ आता है और कहता है कि फैमिली हेड, सब डेथ स्क्वाड्स, आर्चर्स और लॉ एनफोर्समेंट टीम्स अपनी पोजीशंस पर सेट हैं। वैली के एंट्रेंस पर एम्बुश लगा दिया गया है। एक बार वो अंदर आ गए तो उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। ली शिंगे मुड़कर फर्स्ट एल्डर को देखता है और कहता है कि याद रखना, कल मैं वही पुराना कमजोर 17 साल का फैमिली हेड रहूंगा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट एल्डर समझ जाता है और बो करते हुए कहता है कि मैं समझ गया। ली शिंगे आगे कहता है कि फ्यूनरल की तैयारी हो चुकी है, अब बस इन मेहमानों का खुद चलकर अपनी कब्र में आने का इंतजार है। अगला दिन आता है। ली फैमिली के एस्टेट में मेन कोर्टयार्ड में फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है। सब लोग सफेद कपड़ों में कॉफिन के सामने घुटनों पर बैठे हैं। फर्स्ट एल्डर कॉफिन के पास खड़ा होकर उदास आवाज में कहता है कि ओल्ड फैमिली हेड आप बहुत जल्दी चले गए, नया फैमिली हेड अभी बहुत छोटा है। क्या हमारी ली फैमिली इस मुसीबत से निकल पाएगी?
फिर वो अपने मन में कहता है कि एम्बुश रेडी है, बस अब इन कुत्तों का दरवाजे के अंदर आने का इंतजार है। ली शिंगे भी वहाँ खड़ा है और अपने मन में कहता है कि आज हम फ्यूनरल नहीं कर रहे, आज हम इन कुत्तों को उनकी आखिरी मंजिल पर भेजेंगे। तभी एस्टेट के बाहर बहुत सारे घुड़सवार तेजी से आते हैं। ये दुश्मन फैमिलीज की आर्मी है। वो लोग ली फैमिली के मेन गेट पर पहुँचते हैं। वहाँ खड़े ली फैमिली के गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादाओ मेन का हेड वांगवू आगे बढ़ता है और एक गार्ड को जोर से किक मारता है। गार्ड ब्लास्ट होकर गेट पर लगता है और गेट टूट जाता है। वांगवू अपनी बड़ी सी जायंट स्वॉर्ड कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है कि ली युआनफैंग वो बूढ़ा कुत्ता मर गया, ली फैमिली का आखिरी दिन आ गया है। आज मैं इस चिंगफैंग वैली को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा और तुम सब ली फैमिली वालों को घुटनों पर बिठाकर भीख मंगवाऊंगा। उसके पीछे जो हाओ, जिन फैमिली के हेड्स और उनके लोग भी वेपन्स लेकर अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट एल्डर गुस्से में आगे आता है और कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम इस ली फैमिली के पाले हुए कुत्ते हो। 20 साल पहले तुम इस वैली के बाहर 3 दिन और 3 रात तक भीख मांगते रहे थे ताकि हम तुम्हें बचा सकें, और आज तुम हमारे फ्यूनरल हॉल में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। वांगवू गुस्से में कहता है कि बुढ़े पुरानी बातें मत कर, ली युआनफैंग मर चुका है, ली फैमिली अब मिट्टी का ढेर है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोग ईस्ट स्ट्रीट छोड़ दो और यिनलिंग माइन हमें दे दो, वरना आज यहाँ एक भी जिंदा नहीं बचेगा। फर्स्ट एल्डर कहता है कि शांति से हमारी बात मान लो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। वांगवू हंसता है और कहता है कि अगर मैं ना मानूं तो क्या कर लोगे। फर्स्ट एल्डर चिल्लाता है कि तो आज चिंगफैंग ली फैमिली तुम सबको यहीं दफन कर देगी। वांगवू मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ली शुआनतोंग तुम सिर्फ फिजिकल बॉडी रेल्म के पीक पर हो, मेरे पास 20 से ज्यादा फिजिकल बॉडी रेल्म के लोग हैं और सू सर अंधेरे में छुपे हैं। आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। वांगवू अपने लोगों को आर्डर देता है कि अटैक, पहले इस बुढ़े को काटो। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़ते हैं, अचानक आसमान से एक रोशनी आती है। ली शिंगे सफेद कपड़ों में हवा से उड़ते हुए रूफ पर आकर खड़ा हो जाता है। उसके आते ही एक बहुत ही पावरफुल ऑरा पूरे कोर्टयार्ड में फैल जाती है। ली शिंगे कामली कहता है कि बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। ली फैमिली के लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि फैमिली हेड आ गए। वांगवू ली शिंगे को देखकर जोर से हंसता है और कहता है कि ली फैमिली में कोई मर्द नहीं बचा क्या, एक 17 साल के बच्चे को फैमिली हेड बना दिया, जिसके अभी ठीक से बाल भी नहीं आए, वो मेरे सामने अकड़ रहा है। हाओ फैमिली हेड भी मजाक उड़ाता है कि दूध पीते बच्चे नीचे आ और मरने के लिए तैयार हो जा। ली शिंगे रूफ पर खड़े होकर कहता है कि मेरे एंसेस्टर्स अभी ठीक से ठंडे भी नहीं हुए और तुम लोग यहाँ मरने आ गए। बहुत अच्छा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वांगवू गुस्से में अपनी बड़ी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि छोटे बच्चे बहुत बोल लिया, मैंने सुना है तू ली फैमिली का 100 साल में एक बार आने वाला जीनियस है। आज मैं देखता हूँ तुझमें कितना दम है, मैं तुझे एक ही स्ट्राइक में काट दूंगा। वांगवू हवा में जंप करता है और अपनी पूरी ताकत से अपनी जायंट स्वॉर्ड ली शिंगे के सर पर मारता है, लेकिन ली शिंगे बिल्कुल नहीं घबराता। वो आराम से अपना हाथ आगे करता है और सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उस मैसिव स्वॉर्ड को रोक लेता है। वांगवू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो शौक में कहता है कि ये कैसे हो सकता है। ली शिंगे कामली कहता है कि वांगमेन-झू तुम्हारा खिलौना कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। ये बोलकर ली शिंगे अपनी उंगलियों से उस स्वॉर्ड पर थोड़ा सा प्रेशर डालता है और वो जायंट स्वॉर्ड कांच की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इससे पहले कि वांगवू कुछ समझ पाता, ली शिंगे फौरन आगे बढ़ता है और वांगवू की गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा लेता है। वांगवू का सांस घुटने लगता है। वो तड़पते हुए भीख मांगता है कि ली फैमिली हेड मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। ली शिंगे ठंडी आवाज में कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। ली शिंगे उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं रूफ से नीचे फेंक देता है। वांगवू की बॉडी जमीन पर आकर गिरती है। एक ही अटैक में फिजिकल बॉडी पीक का एक्सपर्ट मारा गया। सब लोग शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। हाओ फैमिली हेड डरते हुए कहता है कि एक ही मूव में वांगवू को मार दिया, वो फिजिकल बॉडी पीक पर था। क्या ये चीश वेजिंग है? ली फैमिली के लोग खुशी से झूम उठते हैं और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि फैमिली हेड इज माइटी, फैमिली हेड इज माइटी। ली शिंगे रूफ से नीचे आता है। हाओ, जिन और जो फैमिली के हेड्स डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि ली फैमिली हेड, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम तो बस वांगवू ने हमें मजबूर किया था, हमें माफ कर दीजिए। ली शिंगे उनके पास आकर कहता है कि मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम सबको अपने एंसेस्टर्स से मिलवाने भेजना चाहता हूँ। वो तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। ली शिंगे कहता है कि तुम्हें लगा था कि आज तुम यहाँ हमें मजबूर करने आए हो, गलत, आज तुम्हारी मौत का दिन है। फिर ली शिंगे अपनी निगाहें पीछे की तरफ करता है और कहता है कि और वो चूहा जो पीछे छुपा बैठा है, तू भी बाहर आ जा और अपनी मौत कबूल कर। सीन शिफ्ट होता है एक पिलर के पीछे जहाँ सू युन छुपा हुआ था। वो डर से पसीना पसीना हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि ची शुएजिंग, वो वाकई में ची शुएजिंग है, 17 साल का ची शुएजिंग एक्सपर्ट। मुझे फौरन यहाँ से भागना होगा और सू फैमिली के एंसेस्टर को बताना होगा, वरना सू फैमिली खत्म हो जाएगी। अगर मैं इस वैली से बाहर निकल गया तो मैं बच जाऊंगा। सू युन पीछे घूमकर मेन गेट की तरफ तेजी से भागना शुरू करता है,
लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, ली फैमिली के गार्ड्स हेवी वुडन गेट्स को फौरन बंद कर देते हैं और उसी वक्त आसपास की दीवारों पर बहुत सारे ली फैमिली के आर्चर्स अपने तीर लेकर खड़े हो जाते हैं और सूयुन पर निशाना लगा लेते हैं। सूयुन गेट के सामने रुक जाता है, उसके चेहरे पर डर और नाउम्मीदी साफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो जिन और हाओ फैमिली के हेड्स अभी भी ली शिंगे के सामने घुटनों पर बैठे कांप रहे हैं। तभी एक ली फैमिली का मेंबर जोर से चिल्लाता है कि फैमिली हेड सूयुन भाग रहा है। वो सू फैमिली का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, हमें उसको किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहिए। ली शिंगे हल्का सा स्माइल करता है और बहुत ही काम टोन में कहता है कि भाग रहा है। मेरी ली फैमिली कोई ऐसी वैसी सड़क छाप मुसाफिर खाना नहीं है जहाँ तुम जब मर्जी आओ और जब मर्जी चले जाओ। ये बोलते ही ली शिंगे अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ से एक बहुत ही इंटेंस रेड कलर की ग्लोइंग एनर्जी निकलने लगती है। वो एनर्जी उसके हाथ में एक मैसिव रेड ग्लोइंग बो में बदल जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। एक एल्डर शॉक में कहता है कि ची श्वे हुआ जिंग। ये टेक्निक तो सिर्फ ची श्वे जिंग के एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं। ली शिंगे उस रेड बो को पकड़ता है और उसमें एक ग्लोइंग रेड एरो सेट करता है। वो अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ सूयुन की तरफ एम करता है और कहता है कि सूयुन, जब तुम खुद चलकर हमारे दरवाजे पर मरने आए हो तो अब यहीं पर हमेशा के लिए रुक जाओ। ये बोलकर ली शिंगे उस एरो को रिलीज कर देता है। वो रेड एरो हवा में एक रेड लाइटनिंग बीम की तरह तेजी से शूट होता है। सूयुन, जो अभी गेट के पास भाग रहा था, पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें डर के मारे फट जाती हैं। वो जोर से चिल्लाता है कि नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो रेड एरो सीधा उसके सीने के आर पार हो जाता है। सूयुन की बॉडी हवा में उड़ती हुई पीछे जाती है और जमीन पर एक बड़ा सा क्रेटर बनाते हुए गिर जाती है। उस एरो की पावर इतनी ज्यादा होती है कि सूयुन वहीं पर तड़प कर मर जाता है। उसका खून जमीन पर फैलने लगता है। ली फैमिली के सभी लोग ये देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। वो सब एक साथ अपने वेपन्स हवा में उठाकर जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि फैमिली हेड इज माइटी, फैमिली हेड इज इनविंसिबल। सू फैमिली का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मारा गया। अब सू फैमिली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ जो, जिन और हाओ फैमिली के हेड्स, जो पहले ही घुटनों पर बैठे थे, ये मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो सब डर के मारे जमीन पर अपना सर रगड़ने लगते हैं। जो फैमिली का हेड रोते हुए कहता है कि ली फैमिली हेड, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें सूयुन ने बहकाया था, हमें मजबूर किया गया था। आज के बाद हमारी फैमिलीज हमेशा के लिए आपकी ली फैमिली की गुलाम बनकर रहेंगी। एक और हेड भीख मांगते हुए कहता है कि बस हमारी जान बख्श दीजिए, हम अपना सारा टेरिटरी, शॉप्स और गोल्ड आपको दे देंगे। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज हम पर रहम करें। ली शिंगे धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। वो ठंडी आवाज में कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन जिस वक्त तुमने मेरे एंसेस्टर्स के इस मॉर्निंग हॉल में अपने कदम रखे थे, उसी वक्त तुम्हारी जिंदगियां तुम्हारे हाथों से निकल चुकी थीं। अब तुम्हारी मौत तय है। वो तीनों हेड्स डर के मारे चिल्लाते हैं कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, आप हमें नहीं मार सकते। ली शिंगे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सरेंडर, क्या तुम लोग इस काबिल भी हो? ये बोलते ही ली शिंगे अपनी तलवार को उसकी शीट से निकालता है। तलवार के बाहर आते ही उसमें से एक बहुत ही पावरफुल ब्लू ग्लोइंग ड्रैगन का फैंटम निकलता है, जो हवा में रोर करता है। ली शिंगे गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने हमारी ली फैमिली की शराफत का बहुत फायदा उठाया। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम मरने के बाद भी नहीं भूलोगे। तुमने हमारे फ्यूनरल हॉल को तबाह करने की कोशिश की, हमारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का सोचा। आज हमारी ली फैमिली अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगी। ली शिंगे अपनी तलवार हवा में उठाकर सब ली फैमिली के गार्ड्स और एल्डर्स को आर्डर देता है कि मेरा आर्डर ध्यान से सुनो, हमारी फोर्सेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। सब एल्डर्स अपनी अपनी टीम्स को लीड करेंगे। जो, झांग, जिन और दादाओं मेन, इन चारों फैमिलीज पर एक साथ हमला करो। जो भी हमारी ली फैमिली के खिलाफ गया है उसको जिंदा मत छोड़ना, चाहे वो कितनी भी दूर भाग जाए, उन सबको ढूंढ कर मार दो। सब एल्डर्स और गार्ड्स एक साथ बो करके जोर से चिल्लाते हैं कि हम फैमिली हेड के ऑर्डर्स का पालन करेंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ली फैमिली की आर्मी पूरी तरह से आर्म्ड होकर वैली के बाहर चार्ज कर देती है। वो लोग घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन फैमिलीज के एस्टेट्स पर हमला कर देते हैं। हर तरफ आग लग जाती है और इंटेंस फाइटिंग शुरू हो जाती है। ली फैमिली के वॉरियर्स दुश्मनों को बुरी तरह से काट रहे होते हैं। एक ही दिन के अंदर जो, झांग, जिन और दादाओ मेन की पूरी फैमिलीज को मिट्टी में मिला दिया जाता है। उनका नामो निशान मिट जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही शानदार पैलेस में, जहाँ एक पावरफुल फैमिली का हेड अपने थ्रोन पर बैठा है। ये झैंग फैमिली का हेड है। उसके हाथ में एक रिपोर्ट होती है जिसको पढ़कर वो हैरान रह जाता है। वो अपने सामने बैठे एक बूढ़े एंसेस्टर से कहता है कि सिर्फ एक दिन के अंदर जो, झांग, जिन और दादाओ मेन पूरी तरह से वाइप आउट हो गए हैं। ये ली शिंगे सिर्फ एक जीनियस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रूथलेस और खतरनाक लीडर है। 17 साल की उम्र में इतना डिसाइसिव और ब्रूटल होना, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। झैंग फैमिली का एंसेस्टर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए कहता है कि हमें इस लड़के के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करो। वो फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता।
इसलिए अभी उसके साथ दोस्ती करना सबसे बेहतर डिसीजन होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और जगह पर बैहे काउंटी का मैजिस्ट्रेट अपने रूम में परेशान घूम रहा होता है। एक ऑफिशियल भागते हुए अंदर आता है और रिपोर्ट करता है कि सर ली फैमिली ने चारों फैमिलीज को पूरी तरह से स्लॉटर कर दिया है। उन्होंने कोर्ट के लॉज की बिल्कुल परवाह नहीं की। हमें फौरन अपनी आर्मी भेजकर ली फैमिली को खत्म कर देना चाहिए ताकि बाकी लोगों को एक सबक मिल सके। मैजिस्ट्रेट उस ऑफिशियल को घूर कर देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आर्मी भेजकर खत्म कर दें। क्या तुम उन कुछ कचरे जैसे गार्ड्स के भरोसे ली फैमिली से लड़ने का सोच रहे हो? वो ऑफिशियल थोड़ा घबरा कर कहता है कि सर आपकी स्ट्रेंथ तो बहुत पावरफुल है। अगर आप खुद पर्सनली अटैक करें तो उस छोटी सी ली फैमिली को खत्म करना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैजिस्ट्रेट अपना हाथ हिलाकर कहता है कि मेरी उम्र अब काफी हो चुकी है, मैं अभी कुछ और साल जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही देशभक्ति का जज्बा है तो मैं ये मिशन तुम्हें देता हूँ। जाओ और जाकर ली फैमिली को खत्म कर दो। मैं तुम्हारे लिए कोर्ट से रिवॉर्ड मांगूंगा। ये सुनकर वो ऑफिशियल डर जाता है और वहाँ से फौरन भाग निकलता है। बाहर आकर वो ऑफिशियल जमीन पर थूकता है और गुस्से में कहता है कि बकवास, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो उस मॉन्स्टर से लड़ने जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही डार्क और ग्लूमी माउंटेन स्टेट पर। ये मांगशान सू फैमिली का हेडक्वार्टर है। हॉल के अंदर सू फैमिली का हेड सू जुओ अपने थ्रोन पर गुस्से में बैठा हुआ है। वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है जिससे टेबल पर क्रैक्स आ जाते हैं। वो चिल्लाता है कि ली शिंगे, उस छोटे से बच्चे ने हमारे फर्स्ट एल्डर को मार दिया और हमारे प्लान्स को तबाह कर दिया। मैं उसके साथ आसमान के नीचे जिंदा नहीं रह सकता। तभी एक एल्डर आगे आकर कहता है कि फैमिली हेड शायद हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। फर्स्ट एल्डर ली फैमिली के हाथों मारे गए हैं। एक दूसरा एल्डर हैरानी से कहता है कि फर्स्ट एल्डर मारे गए, ये कैसे हो सकता है? ली फैमिली के पास तो कोई ची शुए जिंग एक्सपर्ट नहीं था। ली युआनफैंग के मरने के बाद वहाँ कौन इतना पावरफुल है जो फर्स्ट एल्डर को मार सके? सूजू अपनी आंखें गुस्से से लाल करते हुए कहता है कि ये खबर बिल्कुल सच है। ली फैमिली का वो 17 साल का जीनियस ली शिंगे, उसने ची शुए जिंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। फर्स्ट एल्डर वहाँ से भाग नहीं पाए और उसके हाथों मारे गए। ये सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एक फीमेल एल्डर शॉक में कहती है कि फैमिली हेड, ये कैसे मुमकिन है? ली शिंगे तो अभी सिर्फ 17 साल का है। सूजुओ कहता है कि मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है। हमारी सू फैमिली और ली फैमिली के बीच अब दुश्मनी बहुत गहरी हो चुकी है। ली शिंगे फ्यूचर में हमारी सू फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। हमें उसको अभी खत्म करना होगा, वरना जब वो और पावरफुल हो जाएगा तो हमारी सू फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि हमने उसको पहले खत्म ना करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हॉल के पीछे से एक बहुत ही हैवी और टेरिफाइंग ऑरा पूरे रूम में फैल जाती है। एक बहुत ही बूढ़ी और गुस्से भरी आवाज आती है, घबराओ मत। एक बंच ऑफ यूजलेस ट्रैश। हवा में ब्लैक स्मोक अपीयर होता है और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी वहाँ प्रकट होता है। ये सू फैमिली का ताई शांग झांग लाओ है। सब लोग उसको देखकर फौरन जमीन पर घुटनों के बल गिर जाते हैं और बो करते हुए कहते हैं कि हम ताई शांग झांग लाओ को ग्रीट करते हैं। सूजुओ खुश होकर कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर, आप अपनी सेक्लूजन से बाहर आ गए। सू चांगचिंग गुस्से में उसको घूरता है और कहता है कि अगर मैं बाहर ना आता तो तुम लोग इस सू फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देते। सूजुओ डरते हुए अपना सर नीचे झुका लेता है। सू चांगचिंग अपने थ्रोन की तरफ चलते हुए कहता है कि जब ली फैमिली पर अटैक करने का प्लान बनाया था तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? सूजुओ कांपते हुए कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर, आप क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सू चांगचिंग जोर से चिल्लाता है कि यूजलेस ट्रैश। फिर वो गुस्से में एक पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज करता है जो सीधा सूजुओ को हिट करती है। सूजुओ ब्लास्ट होकर दूर जाके जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सू चांगचिंग थ्रोन पर बैठते हुए कहता है कि सालों पहले मैंने सबके खिलाफ जाकर तुम्हें फैमिली हेड बनाया था। अगर मैं तुम्हारी जगह एक सुअर को भी इस कुर्सी पर बिठा देता तो वो भी तुमसे बेहतर काम करता। सूजुओ जमीन पर रोते हुए कहता है कि ये मेरी नाकामी है, प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या आप फर्स्ट एल्डर सूयुन को बचा नहीं सकते? सू चांगचिंग गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सूयुन मर चुका है, उसको वापस कैसे ला सकते हैं? तुम लोग सू फैमिली के हजारों लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। सू चांगचिंग थोड़ा शांत होता है और कहता है कि ली शिंगे वाकई में 100 साल में एक बार आने वाला जीनियस है। 17 साल की उम्र में ची शुए जिंग तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। उसका टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी बहुत जवान और एरोगेंट है। सूजुओ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर, क्या आप उसको मार सकते हैं? सू चांगचिंग कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से सेक्लूजन में हूँ। मैं ची शुए जियाओ चैंग से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। मेरा आर्डर सबको बता दो। मैं अभी दोबारा क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ ताकि मैं ची शुए जियाओ चैंग में ब्रेक थ्रू कर सकूं। सूजुओ खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर, अगर आप ब्रेक थ्रू कर गए तो फिर क्या होगा? सू चांगचिंग अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ कहता है कि आधा महीना, सिर्फ आधे महीने के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं खुद चिंगफैंग वैली पर अटैक करूंगा। मैं ली शिंगे को जिंदा पकड़ूंगा, उसकी हड्डियां तोड़ूंगा, उसकी खाल उधेड़ दूंगा और पूरी ली फैमिली को मिट्टी में मिला दूंगा। सब एल्डर्स एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि सू फैमिली इज इनविंसिबल।
सीन शिफ्ट होता है वापस ली फैमिली के एस्टेट में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न चल रहा है, सब लोग खुश हैं। एक एल्डर रिपोर्ट करते हुए कहता है कि फैमिली हेड हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, हमें दुश्मनों से टोटल 5500 टेल्स ऑफ गोल्ड मिला है। ये हमारी ली फैमिली की टोटल वेल्थ का आधा हिस्सा है। ली शिंगे आराम से अपने थ्रोन पर बैठा है और कहता है कि ये तो अच्छी खबर है। लेकिन फर्स्ट एल्डर थोड़ा परेशान लग रहा होता है। वो आगे आकर कहता है कि फैमिली हेड खुशी की बात तो है, लेकिन सू फैमिली इसका बदला जरूर लेगी। उनका एंसेस्टर सू चांगचिंग बहुत पुराना ची श्वेजिंग एक्सपर्ट है। वो किसी भी वक्त ची श्वे जियाओ चैंग में ब्रेक थ्रू कर सकता है। सेकेंड एल्डर घबराकर कहता है कि ची श्वे जियाओ चैंग वो तो नॉर्मल ची श्वे जिंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? फर्स्ट एल्डर कहता है कि हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ली शिंगे बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि आज से हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स का कल्टीवेशन रिसोर्सेज डबल कर दिया जाएगा। सब लोग खुशी से बो करते हैं। फिर ली शिंगे कहता है कि मुझे फू चैंग से एक खबर मिली है। 3 दिन बाद वहाँ वान बाओगे में एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है। उस ऑक्शन में एक ची श्वे डैन आने वाली है। मैं वहाँ जाऊंगा और उस पिल को खरीद कर लाऊंगा ताकि फर्स्ट एल्डर उसको यूज करके ची श्वे जिंग में ब्रेक थ्रू कर सकें। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर हैरान रह जाता है और फौरन हाथ जोड़कर कहता है कि फैमिली हेड बिल्कुल नहीं। ची श्वे डैन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो कम से कम 10,000 टेल्स ऑफ गोल्ड की आएगी। मेरी उम्र अब काफी हो चुकी है, अगर मैं वो पिल खा भी लूं तब भी ब्रेक थ्रू करने का चांस बहुत कम है, और अगर मैं ब्रेक थ्रू कर भी गया तो मैं ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक ही जिंदा रह पाऊंगा। ये फैमिली के पैसों की बहुत बड़ी बर्बादी होगी, प्लीज इस बारे में दोबारा सोचिए। ली शिंगे अपनी जगह से खड़ा होता है और फर्स्ट एल्डर के पास आकर कहता है कि फर्स्ट एल्डर जल्दबाजी में इनकार मत करें, मेरी बात सुने। हमारी ली फैमिली ने भले ही इन छोटे दुश्मनों को खत्म कर दिया है, लेकिन सू फैमिली के साथ हमारी दुश्मनी अब लाइफ एंड डेथ की बन चुकी है। जल्दी ही हमारा उनके साथ एक बड़ा वॉर होने वाला है। अगर सू चांगचिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम अकेले उसको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर आप भी ची श्वे जिंग में पहुंच गए तो सू फैमिली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस वक्त पूरी फैमिली में सिर्फ आप ही हैं जो ब्रेक थ्रू करने के सबसे करीब हैं, इसलिए आप इस मौके को मत गवाएं। सेकेंड एल्डर भी आगे आकर कहता है कि हाँ, फर्स्ट एल्डर आपको फैमिली हेड की बात माननी चाहिए। फर्स्ट एल्डर इमोशनल होकर कहता है कि मैं फैमिली हेड की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। ली शिंगे स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, फौरन फैमिली के ट्रेजरी से 12,000 टेल्स ऑफ गोल्ड निकाल कर तैयार रखो, मैं कल ही सिटी के लिए निकल जाऊंगा। सिक्स्थ एल्डर आप बिजनेस हैंडल करते हैं तो आप मेरे साथ चलेंगे, बाकी फैमिली के सारे मैटर्स फर्स्ट एल्डर हैंडल करेंगे। और बाहर ये खबर फैला दो कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया हूँ ताकि कोई दुश्मन हम पर हमला करने की कोशिश ना करे। सब एल्डर्स एक साथ बो करके कहते हैं कि हम फैमिली हेड के ऑर्डर्स का पालन करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी का बहुत ही बड़ा और शानदार नजारा देखते हैं। ये सिटी बहुत ही डेवलप्ड और भीड़ भरी है। ली शिंगे और सिक्स्थ एल्डर सिटी की स्ट्रीट्स पर चल रहे होते हैं। सिक्स्थ एल्डर बताता है कि फैमिली हेड इस सिटी में बहुत पावरफुल फैमिलीज हैं। झांग और झेंग फैमिलीज यहाँ की सबसे टॉप फैमिलीज हैं। ली शिंगे कहता है कि कोई बात नहीं, हम पहले वान बाओगे चलते हैं। वो दोनों एक बहुत ही मैसिव और खूबसूरत बिल्डिंग के सामने आते हैं जिसका नाम वान बाओगे है। वो अंदर जाते हैं जहाँ ऑक्शन चल रहा होता है। ऑक्शनियर एक बहुत ही खूबसूरत औरत होती है। वो स्टेज पर आकर अनाउंस करती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा अगला आइटम एक टियर 2 पिल है जिसका नाम शांग पिंची श्वे डैन है। इसे मास्टर तोंग मिंग ने खुद बनाया है। ये पिल ब्रेक थ्रू करने के चांसेस को 40% तक बढ़ा देती है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10,000 टेल्स ऑफ गोल्ड है। हर बिड कम से कम 500 टेल्स की होनी चाहिए। ऑक्शन शुरू होते ही लोग बिड्स लगाना शुरू करते हैं। एक बंदा कहता है 11,000 टेल्स। तभी एक VIP रूम से आवाज आती है 11,500 टेल्स। ये आवाज सू फैमिली के हेड सू जुओ की होती है जो वहाँ भेस बदल कर आया हुआ है। ली शिंगे उसको देखकर पहचान जाता है और सिक्स्थ एल्डर से कहता है कि सू जुओ यहाँ क्या कर रहा है। सिक्स्थ एल्डर कहता है कि लगता है सू फैमिली को भी इस पिल की बहुत जरूरत है। शायद वो अपने एंसेस्टर की लाइफ बढ़ाने या ब्रेक थ्रू के लिए इसको खरीदना चाहते हैं। ली शिंगे स्माइल करता है और अपना पैडल उठाकर कहता है 12,000 टेल्स। सू जुओ गुस्से में ली शिंगे की तरफ देखता है और चिल्लाता है 12,500 टेल्स। ली शिंगे थोड़ा सोचता है। सिक्स्थ एल्डर परेशान होकर कहता है कि फैमिली हेड, हमारे पास सिर्फ 12,000 टेल्स ही हैं, हम और बिड नहीं कर सकते। ली शिंगे एक बहुत ही ईविल स्माइल देता है और धीरे से कहता है कि अगर पैसे कम है तो कोई बात नहीं, उसको ही खरीदने दो, वो फिलहाल मेरे लिए इसको संभाल कर रखेगा। ऑक्शनियर हैमर स्ट्राइक करती है और कहती है कि सोल्ड। 12,500 टेल्स में ये पिल सू जुओ को मिलती है। सू जुओ खुशी से पागल हो जाता है और वो पिल का बॉक्स अपने हाथ में पकड़कर कहता है कि ची श्वे डैन मेरी हो गई, अब सू फैमिली को कोई नहीं रोक सकता। सीन शिफ्ट होता है और शाम का वक्त होता है। सू जुओ अपने गार्ड्स के साथ तेजी से एक सुनसान रास्ते से वापस अपने एस्टेट की तरफ जा रहा होता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी चलो, हमें फौरन सू फैमिली पहुंचना है। एक बार ओल्ड एंसेस्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया तो ली फैमिली का मरना तय है।
तभी अचानक उनके सामने रास्ते में एक शख्स खड़ा नजर आता है। ये ली शिंगे है जो उनका रास्ता रोक कर खड़ा है। सुजुओ उसको देखकर शॉक हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि ली शिंगे, तू यहाँ क्या कर रहा है। ली शिंगे काम टोन में कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुमने मेरा आइटम अपने पास रखा हुआ है। सुजुओ गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अच्छा तो तू इस ची शुए डैन के लिए आया है। तू जानता नहीं कि सू फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर ची शुए जिंग एक्सपर्ट है। तू मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। ली शिंगे ठंडी आवाज में कहता है कि मैं तुझे ही तो मारने आया हूँ। सुजुओ गुस्से में रोर करता है और अपने गार्ड्स के साथ ली शिंगे पर अटैक कर देता है, लेकिन ली शिंगे अपनी जगह से हिलता भी नहीं। वो बस अपना हाथ आगे करता है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट रिलीज करता है। सुजुओ और उसके गार्ड्स हवा में उड़ते हुए पीछे जाके गिरते हैं। सुजुओ जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो शौक में चिल्लाता है कि तू वाकई में ची शुए जिंग है। ली शिंगे चलते हुए उसके पास आता है और अपना पैर सुजुओ के सीने पर रखकर उसको दबा देता है। ली शिंगे कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं करना, चुपचाप वो ची शुए डैन मुझे दे दे। सुजुओ उस बॉक्स को अपने सीने से लगाकर रखता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी पिल है, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ली शिंगे गुस्से में एक और एनर्जी वेव मारता है, जिससे सुजुओ ब्लास्ट होकर दूर जाके एक टूटी हुई बिल्डिंग पर गिरता है। ली शिंगे आराम से चलकर उसके पास जाता है और उसके हाथ से वो बॉक्स छीन लेता है। ली शिंगे बॉक्स ओपन करता है जिसमें वो रेड ग्लोइंग पिल रखी होती है। ली शिंगे स्माइल करके कहता है कि अब ये पिल मेरी है। सुजुओ जमीन पर तड़प रहा होता है और रोते हुए कहता है कि नहीं, मेरी पिल। ली शिंगे उसको घूर कर देखता है और कहता है कि तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, तुम इस पिल के काबिल नहीं हो। ये बोलकर ली शिंगे वहाँ से चला जाता है और सुजुओ वहीं पर जख्मी हालत में पड़ा रहता है। सीन शिफ्ट होता है और ली शिंगे वापस ली फैमिली के एस्टेट में आ जाता है। वो फर्स्ट एल्डर के पास जाता है और उसको वो बॉक्स देता है। फर्स्ट एल्डर बॉक्स खोलता है और उसमें से इंटेंस रेड लाइट निकलने लगती है। फर्स्ट एल्डर शॉक में कहता है कि ये तो हाई ग्रेड ची शुए डैन है। फैमिली हेड, आपने इसके लिए कितने पैसे दिए? ली शिंगे स्माइल करते हुए कहता है कि एक पैसा भी नहीं दिया, ये तो मैंने सुजुओ के हाथों से छीन ली। सब एल्डर्स ये सुनकर खुश होने लगते हैं। सेकंड एल्डर खुश होकर कहता है कि फैमिली हेड ने सुजुओ को रास्ते में ही लूट लिया। फर्स्ट एल्डर इमोशनल होकर कहता है कि फैमिली हेड, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ और जब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता मैं बाहर नहीं आऊंगा। ली शिंगे कहता है कि ठीक है, हम आपके बाहर आने का इंतजार करेंगे। जिस दिन आप ब्रेक थ्रू करेंगे उसी दिन हम सू फैमिली को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम सू फैमिली के एंसेस्टर सू चांगचिंग को देखते हैं, जो अपनी डार्क केव में ध्यान लगाए बैठा है। उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी और लाइटनिंग निकल रही होती है। वो गुस्से में अपनी आंखें खोलता है और जोर से चिल्लाता है कि ली शिंगे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का वक्त होता है। ली शिंगे सिटी की एक बिजी स्ट्रीट पर अकेला चल रहा होता है। तभी एक छोटी सी बच्ची जो बहुत ही फटी पुरानी हालत में होती है, वो भागते हुए आती है और गलती से एक सफेद कपड़ों वाले यंग मास्टर से टकरा जाती है। वो बच्ची जमीन पर गिर जाती है और डर के मारे रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से टकरा गई थी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो यंग मास्टर बहुत ही एरोगेंट होता है। वो गुस्से में कहता है कि तेरी ये हिम्मत, तू जानती है मैं कौन हूँ। उस यंग मास्टर का एक गार्ड आगे आता है और कहता है कि अगर तू सीधे से बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू याद रखेगी। वो गार्ड एक बड़ा सा डंडा उठाकर उस छोटी बच्ची को मारने ही वाला होता है कि अचानक ली शिंगे आगे आता है और उस डंडे को अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो यंग मास्टर गुस्से में कहता है कि तू कौन है, तू मेरी मैटर्स में क्यों बोल रहा है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। ली शिंगे ठंडी आवाज में कहता है कि एक मामूली सा इंसान ही तो है। वो यंग मास्टर गुस्से में चिल्लाता है कि तू एक कचरा होकर मुझे आंख दिखा रहा है, अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ली शिंगे अपने गार्ड्स को इशारा करता है और कहता है कि इसको सबक सिखाओ। ली शिंगे के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उस यंग मास्टर और उसके गार्ड्स को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। वो सब जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। ली शिंगे उस छोटी बच्ची के पास आता है और कहता है कि तुम अब खुद इसको हैंडल करो। वो छोटी बच्ची हिम्मत करके एक डंडा उठाती है और उस यंग मास्टर को गुस्से में घूरते हुए कहती है कि तुम लोग बहुत बुरे हो, आज के बाद किसी को तंग मत करना। ली शिंगे उस बच्ची की हिम्मत देखकर स्माइल करता है और उसके पास घुटनों पर बैठकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। कभी भी छोटी बुराई को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बुराई करने वालों को हमेशा सजा मिलनी चाहिए। फिर ली शिंगे बहुत ही सॉफ्ट टोन में उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। बच्ची उदास होकर अपना सर हिला देती है और कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। ली शिंगे उसको देखता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी, मैं तुम्हें एक घर दूंगा। बच्ची की आंखों में चमक आ जाती है। ली शिंगे अपना हाथ आगे करता है। वो बच्ची धीरे से अपना छोटा सा हाथ ली शिंगे के हाथ में रख देती है। ली शिंगे उसको उठाता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारा सरनेम ली होगा और तुम्हारा नाम ली वुयू होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दुख या परेशानी नहीं होगी। बच्ची बहुत खुश होती है और स्माइल करने लगती है। ली शिंगे उसको देखते हुए कहता है कि तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। बच्ची प्यार से कहती है कि अंकल।
सीन शिफ्ट होता है और ली शिंगे उस बच्ची को लेकर ली फैमिली के एस्टेट में आ जाता है। वो सब एल्डर्स के सामने अनाउंस करता है कि इस बच्ची का नाम ली वुयू है। आज के बाद इसका स्टेटस ली फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के बराबर होगा, सब इसकी इज्जत करेंगे। सिक्स्थ एल्डर फौरन आगे आकर बो करता है और कहता है कि फैमिली हेड बेफिक्र रहे, मैं इसके रहने का सबसे बेहतरीन इंतजाम करूंगा। तभी एक गार्ड भागते हुए अंदर आता है और रिपोर्ट करता है कि फैमिली हेड फर्स्ट एल्डर को क्लोज डोर कल्टीवेशन में गए 7 दिन और 7 रातें हो चुकी हैं। लगता है वो ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। ली शिंगे की आंखों में खुशी की चमक आती है और वो कहता है कि वो जरूर कामयाब होंगे। हमारी ली फैमिली को 2 ची शुए जिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ली शिंगे सबको ऑर्डर देता है कि सब लोग मेरे साथ उस केव के पास चलो। मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली अपनी आंखों से इस हिस्टोरिकल मोमेंट को देखे। सब लोग तेजी से उस माउंटेन केव के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। केव का दरवाजा एक बड़ा सा पत्थर का बना हुआ है जिस पर मैजिकल सील्स लगी हुई हैं। अचानक आसमान में डार्क क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं और उस केव के अंदर से एक मैसिव रेड कलर की एनर्जी बीम आसमान की तरफ शूट होती है। जमीन हिलने लगती है। केव का पत्थर वाला दरवाजा ब्लास्ट होकर टूट जाता है। अंदर से बहुत सारा रेड स्मोक निकलता है। स्मोक के अंदर से फर्स्ट एल्डर ली शुआनतोंग बाहर आते हैं। उनकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल और इंटेंस क्यूआई एंड ब्लड एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो चलते हुए ली शिंगे के पास आते हैं और रेस्पेक्टफुली बो करके कहते हैं कि फैमिली हेड, मैंने आपको निराश नहीं किया, मैं ची शुए जिंग में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। सब ली फैमिली के लोग खुश हो जाते हैं। सेकंड एल्डर खुशी से चिल्लाता है कि शुआंग ची शुए, हमारी ली फैमिली में अब 2 ची शुए जिंग एक्सपर्ट्स हैं। अब हम पूरे बैहे काउंटी पर राज करेंगे। अब हमें किसी का डर नहीं है। फर्स्ट एल्डर ली शिंगे से कहते हैं कि फैमिली हेड, मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इस फैमिली के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। ली शिंगे उनको उठाता है और कहता है कि हम सब एक ही फैमिली हैं। अब बैहे काउंटी में कोई भी हमारी ली फैमिली को आंख उठाकर नहीं देख सकता। सब लोग जोर जोर से नारे लगाते हैं कि फैमिली हेड इज माइटी, फर्स्ट एल्डर इज माइटी। तभी एक स्पाई भागते हुए वहाँ आता है और रिपोर्ट करता है कि फैमिली हेड मांगशान सू फैमिली से अर्जेंट न्यूज आई है। उनका एंसेस्टर सू चांगचिंग अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। वो किसी भी वक्त ची शुए जियाओ चैंग में ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये सुनकर सब एल्डर्स के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। फर्स्ट एल्डर सीरियस होकर कहते हैं कि अगर उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम दोनों मिलकर भी उसको हरा नहीं पाएंगे। एक फीमेल एल्डर डरती हुई कहती है कि अगर वो कामयाब हो गया तो सबसे पहले वो हमारी ली फैमिली पर ही हमला करेगा। ली शिंगे अपनी तलवार की हिल्ट पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में एक कोल्ड किलिंग इंटेंट आ जाता है। वो कहता है कि जब तक वो बाहर आएगा तब तक हम उसके आने का इंतजार नहीं करेंगे। सबसे बेहतरीन डिफेंस अटैक करना होता है। ली शिंगे जोर से ऑर्डर देता है कि सब सुनो, 1 घंटे के अंदर हमारी पूरी एलीट फोर्स को इकट्ठा करो। मैं और फर्स्ट एल्डर खुद इस आर्मी को लीड करेंगे। आज हम मांगशान सू फैमिली को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देंगे। सब लोग एक साथ अपने वेपन्स निकालकर चिल्लाते हैं कि हम फैमिली हेड के ऑर्डर्स का पालन करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम सू फैमिली के एस्टेट के अंदर का डार्क और ग्लूमी माहौल देखते हैं। यहाँ पर सू फैमिली की एक फीमेल एल्डर परेशानी में खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है। वो अपने सामने खड़े एक मेल एल्डर से कहती है कि ली शिंगे एक मॉन्स्टर है, वो ची शुए जिंग है और अब ली फैमिली के पास 2 एक्सपर्ट्स हैं। हम उनको नहीं रोक सकते। अगर आज हम यहाँ रहें तो हम सब मारे जाएंगे। वो उस मेल एल्डर को एक तलवार और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पकड़ाती है और रोते हुए कहती है कि तुम फौरन हमारी फैमिली के आखिरी बच्चे को लेकर इस सीक्रेट पैसेज से निकल जाओ। कभी भी वापस बैहे काउंटी मत आना। हमारा ब्लड लाइन बचा रहना चाहिए। वो मेल एल्डर रोते हुए कहता है कि सेकंड सिस्टर, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन फीमेल एल्डर गुस्से में चिल्लाती है कि जाओ यहाँ से, सू फैमिली की आखिरी उम्मीद तुम्हारे पास है। वो मेल एल्डर रोते हुए वहाँ से अंधेरी गुफा में भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही अंधेरी और डरावनी गुफा में, जहाँ सू फैमिली का एंसेस्टर सू चांगचिंग अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन में ध्यान लगाए बैठा है। उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी और रेड लाइटनिंग निकल रही होती है। वो अचानक अपनी आंखें खोलता है और हंसने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कामयाब होने वाला हूँ, मेरी ताकत अपने पीक पर पहुँच रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी अचानक रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और ना उम्मीदी छा जाती है। वो अपने आसपास की एनर्जी को फील करता है और रोते हुए आवाज में कहता है कि बहुत देर हो चुकी है ओल्ड एंसेस्टर, अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। उसको रियलाइज हो जाता है कि उसकी सू फैमिली पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और उसके ब्रेक थ्रू करने का वक्त निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली फैमिली के एस्टेट के बाहर एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग आर्मी इकट्ठी हो चुकी है। हजारों सोल्जर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अपने वेपन्स, तलवारें और ली फैमिली के फ्लैग्स के साथ बैटल फॉर्मेशन में तैयार खड़े हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और बदले की आग साफ नजर आ रही है। आर्मी के बिल्कुल फ्रंट पर ली शिंगे अपने सफेद कपड़ों में बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट खड़ा है और उसके साथ फर्स्ट एल्डर ली शुआनतोंग भी खड़े हैं। ली शिंगे अपनी आर्मी को एड्रेस करते हुए बहुत ही लाउड और पावरफुल आवाज में कहता है कि सू फैमिली ने पिछले 100 सालों तक हमारी ली फैमिली पर जुल्म किया है।
उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमारी दौलत और टेरिटरी लूटी और हमारे एंसेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया। आज उनका वक्त खत्म हो चुका है। आज मैं और फर्स्ट एल्डर, हम दोनों ची शुए जिंग एक्सपर्ट्स खुद इस आर्मी को लीड करेंगे। आज हम मांगशान को पूरी तरह से मिटा देंगे और सू फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर देंगे। ये स्पीच सुनकर पूरी ली फैमिली की आर्मी का खून खौल उठता है। सब सोल्जर्स एक साथ अपने वेपन्स हवा में उठाकर पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मांगशान को मिटा दो, सू फैमिली को तबाह कर दो। उनकी आवाज से आसपास के पहाड़ हिलने लगते हैं। अगले ही पल हजारों घुड़सवार और हैवीली आर्म्ड सोल्जर्स तेजी से मांगशान की तरफ चार्ज कर देते हैं। उनके घोड़ों के दौड़ने से जमीन पर अर्थक्वेक जैसा फील होने लगता है और आसमान में धूल का एक बहुत बड़ा बादल उड़ने लगता है। सीन बहुत ही एपिक लग रहा होता है। जल्दी ही ली फैमिली की ये मैसिव आर्मी मांगशान के पहाड़ों को क्रॉस करती हुई सू फैमिली के मेन मैसिव गेट के बाहर पहुंच जाती है। गेट के सामने वही बूढ़ा सू फैमिली का एल्डर घुटनों के बल बैठा रो रहा होता है, जिसने पिछली बार अंधेरी गुफा में आखिरी बच्चे को भगाया था। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर, हमारी सू फैमिली खत्म हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तभी ली शिंगे और फर्स्ट एल्डर अपने घोड़ों पर चलते हुए आर्मी के आगे आते हैं। फर्स्ट एल्डर गुस्से में उस बूढ़े एल्डर को देखकर जोर से चिल्लाते हैं कि सू चांगचिंग इतना डरपोक है कि वो खुद बाहर आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। उसने अपनी जान बचाने के लिए तुम जैसे कचरे को यहाँ मरने के लिए भेज दिया है। वो बूढ़ा एल्डर गुस्से में खड़ा होता है और रोते हुए कहता है कि अगर मरना है तो आओ मार दो, लेकिन हमारी सू फैमिली कभी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेगी और ना ही कभी सरेंडर करेगी। ली शिंगे बिल्कुल शांत रहता है, उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। वो धीरे से अपनी तलवार की हिल्ट पर हाथ रखते हुए बहुत ही कोल्ड और ठंडी आवाज में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। आज के बाद सू फैमिली का वजूद खत्म। लेकिन इससे पहले कि ली शिंगे अपनी तलवार निकालता, अचानक मांगशान के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग डार्क रेड कलर की एनर्जी बीम आसमान की तरफ शूट होती है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा पहाड़ हिल जाता है। आसमान में डार्क रेड क्लाउड्स एक बहुत बड़े वॉर्टेक्स की तरह इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा माहौल डार्क और डरावना हो जाता है। उस रेड एनर्जी पिलर के अंदर से एक शख्स हवा में तेजी से उड़ते हुए बाहर आता है। ये सू चांगचिंग है, लेकिन अब वो पहले जैसा बूढ़ा नहीं लग रहा, बल्कि उसकी बॉडी मस्कुलर हो चुकी है और वो पहले से ज्यादा जवान और डेमोनिक लग रहा है। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे हैं और उसकी आंखों से डार्क रेड लाइट निकल रही है। वो हवा में उड़ते हुए जोर से रोर करता है और चिल्लाता है कि ली शिंगे, मैं अपनी सेक्लूजन से बाहर आ चुका हूँ। ये बोलते ही वो हवा से एक मीटियोर की तरह तेजी से नीचे आता है और एक मैसिव ब्लास्ट के साथ सू फैमिली के गेट के बिल्कुल सामने जमीन पर लैंड करता है। उसके लैंड करते ही जमीन पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं और एक रेड शॉकवेव हर तरफ फैल जाती है। सू फैमिली के बचे हुए गार्ड्स और एल्डर्स उसको देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। वो सब फौरन जमीन पर घुटनों के बल गिर जाते हैं और रोते हुए चिल्लाते हैं कि ओल्ड एंसेस्टर बाहर आ गए। ओल्ड एंसेस्टर ने हमें बचा लिया, अब हमारी सू फैमिली बच जाएगी। सू चांगचिंग गुस्से में अपनी लाल आंखों से ली शिंगे को घूरता है और चिल्लाता है कि ली शिंगे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मांगशान में घुसकर मेरे लोगों को मारने की कोशिश करे। आज मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा और तुझे राख में मिला दूंगा। ली शिंगे अपने घोड़े पर बिल्कुल शांत बैठा रहता है। वो सू चांगचिंग की इस टेरिफाइंग ऑरा से बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो हल्का सा स्माइल करके बहुत ही आराम से कहता है कि लगता है तुम्हारा ब्रेक थ्रू पूरी तरह से फेल हो गया है, वरना इस वक्त तुम्हें ची शुए जियाओ चैंग रेल में होना चाहिए था ना, कि इस तरह पागलों की तरह गुस्से में चिल्ला रहे होते। सू चांगचिंग ये सुनकर अंदर ही अंदर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुझे कैसे पता चला। ली शिंगे कॉन्फिडेंटली कहता है कि तुम्हारी ऑरा बहुत अनस्टेबल और कमजोर है और तुम्हारा फाउंडेशन पूरी तरह से हिल चुका है। तुम फाइट शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। सू चांगचिंग का गुस्सा और ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपने हाथ से एक डार्क रेड ग्लोइंग क्लॉ बनाता है और चिल्लाता है कि जबान दराज बच्चे अभी मर। वो तेजी से एक रेड फ्लैश की तरह ली शिंगे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ली शिंगे फौरन अपने घोड़े से हवा में जंप करता है और अपनी व्हाइट ग्लोइंग स्वॉर्ड निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों के टकराने से एक मैसिव रेड और व्हाइट शॉकवेव निकलती है, जिससे आसपास की जमीन फट जाती है और गार्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। फर्स्ट एल्डर ली शुआनतोंग भी फौरन आगे आते हैं और अपने हाथों में रेड क्यूआई एंड ब्लड एनर्जी गैदर करके सू चांगचिंग पर अटैक करते हैं। वो चिल्लाते हैं कि फैमिली हेड, मैं आपकी मदद करता हूँ। सू चांगचिंग दोनों के कंबाइंड अटैक्स को अपने हाथों से रोकता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 2 अर्ली स्टेज ची शुए जिंग के कचरे मुझसे लड़ने आए हैं। सू फैमिली के गार्ड्स पीछे से जोर जोर से नारे लगाते हैं कि ओल्ड एंसेस्टर इनविंसिबल, ली शिंगे को मार दो। ली शिंगे पीछे हटकर जमीन पर लैंड करता है और ध्यान से सू चांगचिंग को देखता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये पुराना ची शुए एक्सपर्ट वाकई में बहुत मजबूत और एक्सपीरियंस्ड है।
मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा वरना मसला हो सकता है। ली शिंगे अपनी स्वॉर्ड में अपनी पूरी QI एंड ब्लड एनर्जी चैनल करता है। उसकी स्वॉर्ड से एक बहुत ही इंटेंस व्हाइट और ब्लू लाइटनिंग निकलने लगती है। वो हवा में तेजी से डैश करता है और एक बहुत ही पावरफुल डाउनवर्ड स्लैश करता है। सू चांगचिंग अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके एक थिक रेड एनर्जी शील्ड बनाता है, लेकिन ली शिंगे का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग और शार्प होता है कि सू चांगचिंग की शील्ड पर क्रैक्स आने लगते हैं और वो पीछे की तरफ स्लाइड करने लगता है। सू चांगचिंग अपने मन में सोचता है कि इस लड़के का टैलेंट बहुत टेरिफाइंग है। एक 17 साल का लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? मैं इससे हार नहीं सकता वरना सू फैमिली हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगी। सू चांगचिंग गुस्से में एक लाउड रोर करता है और अपने कपड़ों के अंदर से एक ग्लोइंग डार्क रेड कलर की पिल निकालता है जिसमें से डार्क लाइटनिंग निकल रही होती है। फर्स्ट एल्डर उस पिल को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं कि फैमिली हेड ये एक रैंच वेडान है। ये अपनी उम्र और QI एंड ब्लड को जलाकर फोर्सफुली अपना रेल्म बढ़ाना चाहता है। सू चांगचिंग उस पिल को अपने हाथ में जोर से दबाता है और ली शिंगे को घूरते हुए कहता है कि ली शिंगे, ये सब तूने मुझे मजबूर किया है। आज मैं अपनी बची हुई उम्र को लकड़ी की तरह और अपने खून को आग की तरह जलाऊंगा और तुझे हमेशा के लिए मौत के घाट उतारूंगा। ये बोलकर सू चांगचिंग बिना किसी हेजिटेशन के उस डार्क रेड पिल को खा लेता है। अगले ही पल उसके अंदर से एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग डार्क रेड एनर्जी ब्लास्ट निकलता है जो एक पिलर की तरह आसमान तक जाता है। उसकी बॉडी बुरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उसकी स्किन पर रेड ग्लोइंग डेमोनिक वेन्स अपीयर हो जाती हैं, उसके बाल वाइल्ड हो जाते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा डेमोनिक रेड फैंटम बन जाता है जिसके 2 बड़े सींग होते हैं। सू चांगचिंग की आवाज अब एक मॉन्स्टर जैसी भारी और डरावनी हो चुकी है। वो हवा में उड़ते हुए हंसता है और कहता है कि ये है मौत की असली ताकत। फिर वो ली शिंगे की तरफ इशारा करके कहता है कि तू बहुत एरोगेंट था ना, अब आ और मेरे इस मुक्के को रोक कर दिखा। सू चांगचिंग हवा से एक रॉकेट की तरह तेजी से नीचे आता है और अपना जायंट ग्लोइंग रेड फिस्ट ली शिंगे की तरफ मारता है। ली शिंगे अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल क्रॉस स्लैश करके उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सू चांगचिंग का ये ब्लड बर्निंग पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो ली शिंगे के अटैक को कांच की तरह तोड़ते हुए सीधा ली शिंगे के सीने पर लगता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धूल फैल जाती है। ली शिंगे ब्लास्ट होकर हवा में उड़ते हुए पीछे जाता है और जमीन पर बुरी तरह स्लाइड करते हुए गिरता है। उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर उसके पास जमीन में गिर जाती है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। सू चांगचिंग धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आता है। उसका जायंट रेड फैंटम उसके पीछे रोर कर रहा होता है। सू चांगचिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक मॉन्स्टर आखिरकार मॉन्स्टर ही रहता है। तेरा जवान होना ही तेरा सबसे बड़ा गुनाह है। तभी फर्स्ट एल्डर और एक दूसरा ली फैमिली का गार्ड तेजी से आगे आते हैं और चिल्लाते हैं कि हमारे फैमिली हेड को छोड़ दे। वो दोनों अपने वेपन से सू चांगचिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन सू चांगचिंग उनकी तरफ देखता भी नहीं। वो सिर्फ अपना एक हाथ वेव करता है जिससे एक ऐसी रेड एनर्जी वेव निकलती है जो उन दोनों को ब्लास्ट करके बहुत दूर हवा में फेंक देती है। वो दोनों जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाते हैं। सू चांगचिंग ली शिंगे के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि आज मैं तुम सबको अपने साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। वो अपना हाथ हवा में उठाता है और एक फाइनल डेडली पंच ली शिंगे के सर पर मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक ली शिंगे की झुकी हुई आंखों में एक कोल्ड और खतरनाक चमक आती है। वो जमीन से तेजी से अपना हाथ उठाता है और सू चांगचिंग के उस मैसिव ग्लोइंग रेड पंच को अपने सिर्फ एक हाथ से हवा में ही रोक लेता है। सू चांगचिंग शॉक में फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ली शिंगे धीरे से अपना सर उठाता है और उसको घूरते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है कि अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। इससे पहले कि सू चांगचिंग कुछ समझ पाता, ली शिंगे अपनी पूरी ताकत से एक ग्लोइंग व्हाइट एनर्जी पंच सीधा सू चांगचिंग के सीने में मारता है। वो पंच इतना तेज और पावरफुल होता है कि वो सू चांगचिंग के सीने को चीरते हुए उसकी पीठ के आर पार हो जाता है। सू चांगचिंग की बॉडी से रेड एनर्जी ब्लास्ट होने लगती है और उसका डेमोनिक फैंटम टूटकर गायब हो जाता है। अगले ही पल सू चांगचिंग की बॉडी जमीन पर एक बेजान पत्थर की तरह गिर जाती है। मांगशान का सबसे बड़ा मॉन्स्टर आखिरकार मारा गया। सब लोग एक सेकंड के लिए डीप शॉक और शांति में चले जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि क्या हुआ है। और फिर ली फैमिली की आर्मी खुशी से पागल हो जाती है। वो सब अपने वेपन्स हवा में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि फैमिली हेड इज माइटी, फैमिली हेड इज इनविंसिबल। दूसरी तरफ सू फैमिली का वो बूढ़ा एल्डर जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर मारे गए, सू फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई। ली शिंगे अपनी स्वॉर्ड जमीन से निकालता है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर बहुत ही सीरियस और लाउड टोन में अनाउंस करता है कि सू फैमिली का 100 साल का ब्लड फ्यूड आज पूरी तरह से सेटल हो गया है। आज के बाद इस बहे काउंटी में मांगशान सू फैमिली का कोई वजूद नहीं बचेगा। फर्स्ट एल्डर जख्मी हालत में आगे आते हैं और रेस्पेक्टफुली बो करके कहते हैं कि फैमिली हेड, आपने बहे काउंटी को यूनिफाई कर लिया है।
तभी अचानक आसमान से एक बहुत ही शानदार और ब्राइट गोल्डन रोशनी आती है। एक खूबसूरत फ्लाइंग कैरेज हवा में मैजिक से उड़ते हुए आती है, जिसके साथ कुछ पावरफुल गार्ड्स भी हैं। ये झैंग फैमिली का हेड झैंग लिंगजुन है। वो हवा से ग्रेसफुली जमीन पर लैंड करता है। ली शिंगे उसको देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि झैंग फैमिली हेड आप यहाँ। झैंग लिंगजुन आगे आकर रेस्पेक्टफुल तरीके से हाथ जोड़कर कहता है कि ली फैमिली हेड, मैं आपको सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने और बैहे काउंटी को यूनिफाई करने पर मुबारकबाद देने आया हूँ। ली शिंगे स्लाइटली बो करके कहता है कि झैंग फैमिली हेड बहुत पोलाइट हैं। झैंग लिंगजुन स्माइल करते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ सिर्फ मुबारकबाद देने नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। उसके गार्ड्स एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्व्ड वुडन बॉक्स लेकर आते हैं। झैंग लिंगजुन बॉक्स खोलता है जिसमें एक बहुत ही शानदार और ग्लोइंग सिल्वर स्वॉर्ड रखी होती है, जिसमें से ठंडी रोशनी निकल रही होती है। झैंग लिंगजुन बताता है कि इस स्वॉर्ड का नाम ज़ानशू है। इसे आसमान से गिरे हुए एक मैजिकल मीटियोराइट स्टोन से बनाया गया है। ये लोहे को मिट्टी की तरह आसानी से काट सकती है। एक हीरो के पास एक बेहतरीन तलवार होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्वॉर्ड को यूज करके पूरी दुनिया पर राज करें। फर्स्ट एल्डर पीछे खड़े होकर शॉक में कहते हैं कि ये तो एक सच में मैजिकल डिवाइन वेपन है। ली शिंगे थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि ये गिफ्ट बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। लेकिन झैंग लिंगजुन इंसिस्ट करते हुए कहता है कि आप बेफिक्र होकर इसे रख लीजिए। एक अच्छी तलवार सिर्फ एक हीरो पर ही सूट करती है। ली शिंगे उस बॉक्स को पकड़ लेता है और कहता है कि तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा, बहुत शुक्रिया। झैंग लिंगजुन बहुत खुश होता है और कहता है कि ली फैमिली हेड, आज से हम दोनों भाइयों की तरह रहेंगे। आप मुझे बिग ब्रदर बुला सकते हैं। ली शिंगे बो करके कहता है कि बिग ब्रदर से मिलकर खुशी हुई। झैंग लिंगजुन कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं निकलता हूँ। जब आप फ्री होंगे तो हम एक साथ बैठकर जरूर पियेंगे। झैंग लिंगजुन अपनी फ्लाइंग कैरेज में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फर्स्ट एल्डर थोड़ा परेशान होकर आगे आते हैं और कहते हैं कि फैमिली हेड झैंग लिंगजुन का इस तरह अचानक आना और इतना बड़ा गिफ्ट देना, मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। पता नहीं वो क्या प्लान कर रहा है। ली शिंगे उस बॉक्स को देखते हुए बहुत ही काम टोन में कहता है कि फर्स्ट एल्डर बेफिक्र रहें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर वो उस बॉक्स से उस ग्लोइंग सिल्वर स्वॉर्ड को निकालता है। स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल और शार्प एनर्जी वेव निकलती है। ली शिंगे उस स्वॉर्ड को हवा में पॉइंट करते हुए कहता है कि आज से तेरा नाम ज़ानशू है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तू इस आसमान को भी काट देगी। सीन शिफ्ट होता है और ली शिंगे अपने एस्टेट में वापस आ चुका है। अचानक उसके सामने एक ब्लू होलोग्राफिक सिस्टम इंटरफेस ओपन होता है। सिस्टम अनाउंस करता है मेन क्वेस्ट कंप्लीटेड। लीड द फैमिली आउट ऑफ द प्रेडिकमेंट। Rewards all clan members cultivation speed increased by 10%. Middle grade Xuan cultivation method Qingshin Jue. Middle grade Xuan martial art Lion Roar. Host talent upgraded to level 7. ली शिंगे की बॉडी से एक गोल्डन लाइट निकलती है और वो फील करता है कि उसकी ताकत ऑरा और टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो खुश होकर कहता है कि लेवल 7 टैलेंट। अब से मेरी कल्टीवेशन स्पीड एक दिन में 1000 मील का सफर तय करेगी। सिस्टम वाकई में मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। वहीं दूसरी तरफ हम ली फैमिली के ट्रेनिंग हॉल को देखते हैं, जहां बहुत सारे यंग मेंबर्स आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है और हैरान होकर अपने साथ वाले लड़के से कहता है कि भाई, मैंने अचानक फील किया कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा लड़का भी शौक में कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सीन शिफ्ट होता है और एक खूबसूरत फीमेल एल्डर जो 6th एल्डर है, वो घबराती हुई भागते हुए आती है और एक पिलर के पीछे छुपते हुए कहती है कि फैमिली हेड, बहुत बुरी खबर है, यिनलिंग माइन में मसला हो गया है। ली शिंगे अपने थ्रोन पर बैठा होता है। वो सीरियस होकर पूछता है कि क्या हुआ, साफ साफ बताओ। 6th एल्डर बताती है कि माइन के अंदर माइनर्स ने अचानक बगावत कर दी है और वहाँ बहुत केओस फैल गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आसपास के मास ग्रेव से डेड बॉडीज अचानक गायब हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई इविल फोर्स वहाँ पर कुछ कर रही है। फर्स्ट एल्डर अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से में कहते हैं कि यिनलिंग माइन हमारी ली फैमिली की आधी जान है, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। जरूर कोई हमारी टेरिटरी में आकर हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। ली शिंगे फौरन अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि घोड़े तैयार करो, मैं खुद यिनलिंग माइन जाऊंगा। फर्स्ट एल्डर परेशान होकर कहते हैं कि फैमिली हेड, आपने अभी अभी इतनी बड़ी जंग लड़ी है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन ली शिंगे अपना हाथ आगे करके बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहता है कि जिसने भी हमारी ली फैमिली की फाउंडेशन को छेड़ने की हिम्मत की है, चाहे वो इंसान हो या भूत, उसको मरना होगा। सीन शिफ्ट होता है एक डार्क और क्रीपी केव में। सिस्टम का इंटरफेस दोबारा ओपन होता है और एक रेड अलर्ट आता है, इमरजेंसी क्वेस्ट ट्रिगर्ड, सप्रेस द यिनलिंग माइन रायट। Rewards a level 7 talent clan member 3 acres of spirit fields entry level spirit planting technique. ली शिंगे सिस्टम को देखकर कहता है कि एज एक्सपेक्टेड कोई वहाँ माइनर्स के राइट का फायदा उठाकर छुपकर ब्लड मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपनी आर्मी के साथ तेजी से माइन की तरफ निकल जाता है। अंधेरी गुफा के अंदर हम एक बहुत ही पेल और डरावने शख्स को देखते हैं, जिसके लंबे बाल हैं और उसकी आंखें लाल हैं। उसके हाथ में एक डार्क एनर्जी का गोला होता है।
वो पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि जब मेरी ची शुए जिंग की ताकत वापस आ जाएगी तो ली शिंगे मैं तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। सीन शिफ्ट होता है यिनलिंग माइन पर, जहाँ बहुत सारे माइनर्स फटी हालत में पत्थर तोड़ रहे हैं। उनमें से एक माइनर थककर जमीन पर गिर जाता है। एक बहुत ही बड़ा और मस्कुलर ओवरसियर अपने हाथ में डंडा लेकर आता है और गुस्से में चिल्लाता है कि काम चोर उठकर काम कर। वो उस माइनर को डंडे से मारने ही वाला होता है कि अचानक ली शिंगे वहाँ आ जाता है और गुस्से में कहता है कि रुक जाओ। वो ओवरसियर ली शिंगे को देखकर घबरा जाता है और घुटनों पर बैठकर कहता है कि फैमिली हेड आप यहाँ। तभी उस क्रीपी गुफा के अंदर से वही पेल आदमी कहता है कि ली फैमिली का बड़ा आदमी खुद यहाँ आ गया, अब हम छुप नहीं सकते। सबको ऑर्डर दो कि बाहर निकलो और इन सबको मार दो। अचानक माइन के अंदर से बहुत सारे माइनर्स पागलों की तरह भागते हुए बाहर आने लगते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं और वो ज़ॉम्बियों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। वो अपने ही लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो मस्कुलर ओवरसियर डर के मारे पीछे हटता है और चिल्लाता है कि ये पागल हो गए हैं, ये सब पागल हो गए हैं। सिक्स्थ एल्डर भी घबरा जाती है और कहती है कि फैमिली हेड माइनर्स ने रायट शुरू कर दिया है। ली शिंगे बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि ये रायट नहीं है, ये सब किसी के कंट्रोल में है। फिर वो आसपास देखते हुए जोर से कहता है कि जो चूहा अंधेरे में छुपा बैठा है अब बाहर आ जा। अचानक एक डार्क स्मोक के साथ वही पेल आदमी वहाँ अपीयर होता है। वो ली शिंगे को देखकर इविल स्माइल करता है और कहता है कि ली शिंगे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू यहाँ अकेला आने की हिम्मत करेगा। आज मैं तेरे खून का इस्तेमाल करके अपनी ची शुए जिंग की कल्टीवेशन को वापस लाऊंगा। वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि मैं डोंगलिंग का ची शुए एक्सपर्ट हान जिए हूँ। मैं जो आर्मी से हार कर यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन आज तू मेरे हाथों मरेगा। ली शिंगे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक भगौड़ा रेबल यहाँ सेंट्रल प्लेन्स में आकर अकड़ रहा है। तुम जो टेक्निक यूज कर रहे हो वो ब्लड डेमन ट्रू आर्ट है ना, खून पीना, अपने ही लोगों को मारना और अब मेरी ली फैमिली की फाउंडेशन को हिलाना। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हान जी शौक में कहता है कि तुझे मेरी टेक्निक के बारे में कैसे पता। ली शिंगे बिना वक्त जाया किए तेजी से आगे बढ़ता है। हान जी गुस्से में रोर करता है और ली शिंगे पर डार्क एनर्जी पंच मारता है, लेकिन ली शिंगे उसके अटैक को आसानी से डॉज करके एक ही जोरदार पंच उसके सीने पर मारता है। हान जी ब्लास्ट होकर पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो तड़पते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, मेरी फिजिकल बॉडी ग्रेट कंप्लीशन पर थी। ली शिंगे उसके पास आकर कोल्डली कहता है कि मेरे सामने तो किसी कचरे से कम नहीं। ली शिंगे उसको वहीं खत्म कर देता है। उसके मरते ही एक ग्लोइंग रेड बुक जमीन पर गिरती है। ली शिंगे उसको उठाता है। सिस्टम बताता है कि ये इनकम्प्लीट ब्लड डेमन ट्रू आर्ट है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये इंसान को पागल कर देती है और फाउंडेशन अनस्टेबल कर देती है। ली शिंगे उस बुक को देखकर कहता है कि ये एक ईवल पाथ है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि इमरजेंसी क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स लेवल 7 टैलेंट क्लैन मेंबर, 3 एकर्स ऑफ स्पिरिट फील्ड्स, एंट्री लेवल स्पिरिट प्लांटिंग टेक्निक। ली शिंगे खुश होकर अपने घोड़े पर बैठकर वापस निकल जाता है। रास्ते में एक लड़की घोड़े पर तेजी से उसके पास आती है और कहती है कि ली फैमिली हेड, मेरे मास्टर झैंग लिंगजुन का 50वां बर्थडे है और उन्होंने आपको इनवाइट किया है। ली शिंगे स्माइल करता है और सोचता है कि ठीक है, इस बहाने बैहे काउंटी की टॉप फोर्सेस से भी मिलना हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही शानदार और मैसिव सिटी में। रात का वक्त है, हर तरफ रेड लैंटर्न्स लगे हुए हैं और बहुत भीड़ है। ये झैंग फैमिली का एस्टेट है। बैंक्वेट हॉल के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग बैठे हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है कि वो देखो, वो ली शिंगे है, चिंग फैंगली फैमिली का नया हेड। सिर्फ 17 साल का है। तभी एक खूबसूरत औरत ब्लैक और गोल्ड ड्रेस में आती है और ली शिंगे को रेस्पेक्टफुली बो करके अंदर वीआईपी टेबल पर ले जाती है। हॉल के अंदर झैंग लिंगजुन अपने गोल्डन रोब्स में मेन थ्रोन पर आता है। सब लोग खड़े होकर उसको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हम झैंग फैमिली हेड को लॉन्ग लाइफ विश करते हैं। झैंग लिंगजुन खुश होकर सबको बैठने का इशारा करता है और कहता है कि आप सबका आना मेरी खुशकिस्मती है। वो अपना कप उठाकर कहता है कि पहला टोस्ट आप सबके लिए। फिर वो दोबारा कप भरता है और कहता है कि दूसरा टोस्ट मैं अपने एक नए दोस्त को देना चाहता हूँ और वो है ली शिंगे। सब लोग हैरान होकर ली शिंगे की तरफ देखते हैं। एक आदमी कहता है कि ली शिंगे को इतनी इज्जत मिल रही है, अगर झैंग फैमिली उसको सपोर्ट करेगी तो ली फैमिली बैहे काउंटी की सेकंड सबसे बड़ी फैमिली बन जाएगी। तभी एक खूबसूरत लड़की पिंक ड्रेस में चलती हुई आती है और ली शिंगे के टेबल पर आकर उसको टी सर्व करती है। वो बहुत ही शर्माते हुए कहती है कि ली फैमिली हेड प्लीज टी लीजिए। झैंग लिंगजुन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये मेरी बेटी वानीर है। लेकिन तभी वीआईपी टेबल पर बैठा एक और बूढ़ा आदमी जो सॉन्ग फैमिली का हेड है, वो गुस्से में अपना कप टेबल पर पटक देता है और खड़ा होकर कहता है कि झैंग फैमिली हेड, क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे? एक लड़का जिसने अभी अभी कुछ लोगों को मारा है, उसको आपने इतनी ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया। क्या आपको डर नहीं लगता कि इससे आपकी उम्र कम हो जाएगी? पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ली शिंगे अपनी टी का कप नीचे रखता है और बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है कि सॉन्ग फैमिली हेड, क्या आपको कोई मसला है? सॉन्ग हेड गुस्से में कहता है कि बैहे काउंटी का रूल है कि कुर्सी एज और ताकत के हिसाब से मिलती है। हम जैसे सीनियर्स नीचे बैठे हैं और तू ऊपर बैठा है, और तू यिनलिंग माइन पर कब्जा करके क्यों बैठा है? ली शिंगे अपनी आंखें नैरो करता है और बहुत ही डेंजरस टोन में कहता है कि क्योंकि मैं सू चांगचिंग को मार सकता हूँ,
क्योंकि मैं चारों फैमिलीज को दबा सकता हूँ और क्योंकि मैं तुझे भी मार सकता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग हेड डर के मारे कांपने लगता है। झैंग लिंगजुन फौरन बीच में आता है और जोर से कहता है कि मैं सबको बता दूं। ली शिंगे एक 17 साल का चीशुए एक्सपर्ट है जिसने एक ही तलवार से सू फैमिली के एंसेस्टर को काट दिया था। वो बैहे काउंटी का नंबर 1 जीनियस है। उसको इस कुर्सी पर बैठने का पूरा हक है। बैंक्वेट के बाद झैंग लिंगजुन ली शिंगे के पास आता है और कहता है कि ली शिंगे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी वानेर की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अगर झैंग और ली फैमिली मिल जाए तो हम दोनों मिलकर पूरे बैहे काउंटी पर राज करेंगे। ली शिंगे थोड़ा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैंने सिर्फ फैमिली को बचाने और दुश्मनों को मारने का सोचा है। मैंने कभी प्यार या शादी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन वो झैंग लिंगजुन की तरफ देखता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। झैंग लिंगजुन खुशी से हंसने लगता है और कहता है कि अब जो भी ली फैमिली से टकराएगा वो झैंग फैमिली का दुश्मन होगा। ली शिंगे बैंक्वेट से बाहर निकलता है। वानेर भागते हुए उसके पीछे आती है और शर्माते हुए उसको एक हैंडकरचीफ देती है और कहती है कि रास्ते में धूल होगी, इसे रख लीजिए। ली शिंगे उसको स्माइल करके शुक्रिया कहता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग फैमिली का हेड एक टूटे हुए हॉल में गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि झैंग और ली फैमिली मिलकर मुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है वापस ली फैमिली के एस्टेट में, जहां ली शिंगे सब एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। वो अनाउंस करता है कि 3 दिन बाद हमारी ली फैमिली का सालाना फ्रेश ब्लड सिलेक्शन इवेंट शुरू होने वाला है। हमें अपनी ब्रांच फैमिली से नए और टैलेंटेड बच्चों को चुन कर लाना है। कौन सा एल्डर इस इवेंट को लीड करेगा? एक हैंडसम यंग एल्डर आगे आता है और कहता है कि फैमिली हेड ये काम मुझे दे दे। सब लोग अग्री करते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ली फैमिली के बहुत सारे कल्टीवेटर्स अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए अलग अलग विलेजेस की तरफ जा रहे हैं ताकि वो नए बच्चों का टेस्ट ले सकें। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार शायद झेनडोंग विलेज की एक लड़की और एक छोटा लड़का जियाओलोंग सेलेक्ट हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कच्चा रास्ता देखते हैं जहाँ एक औरत और एक छोटा बच्चा चलते हुए जा रहे हैं। ये दोनों ली फैमिली की एक ब्रांच फैमिली से बिलोंग करते हैं। औरत उस बच्चे की तरफ देखती है और उसको पॉइंट करते हुए कहती है कि शिंगजोंग, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सामने देखो, वो ली फैमिली का टाउन है। वो बच्चा जिसका नाम ली शिंगजोंग है, वो अपनी माँ की तरफ देखता है और बहुत ही समझदारी से कहता है कि मुझे पता है माँ। उसकी माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही उम्मीद भरी आवाज में कहती है कि बेटा, तुम्हें इस बार किसी भी हालत में हमारा सर फखर से ऊंचा करना होगा। तुम्हें इस सिलेक्शन टेस्ट को पास करके वापस मेन क्लैन में अपनी जगह बनानी होगी। यही तुम्हारे फादर की आखिरी ख्वाहिश थी। उन्होंने हमेशा यही सपना देखा था कि तुम मेन फैमिली में वापस जाओ और उनका नाम रोशन करो। ली शिंगजोंग अपनी मुट्ठी बांचता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन होता है। वो अपनी माँ को देखते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि माँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं आप लोगों को कभी मायूस नहीं करूंगा। मैं ये टेस्ट जरूर पास करूंगा और हमारी फैमिली का नाम ऊंचा करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम ली फैमिली के उस टाउन का एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये सब ब्रांच फैमिलीज के लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर इस फ्रेश ब्लड सिलेक्शन इवेंट में हिस्सा लेने आए हैं। हर तरफ भीड़ है और लोग आपस में बातें कर रहे हैं। माहौल में एक अजीब सी टेंशन और एक्साइटमेंट फील हो रही होती है क्योंकि ये इवेंट इन ब्रांच फैमिलीज के बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। तभी कोर्टयार्ड के मेन गेट पर एक गार्ड जोर से अनाउंस करता है कि शांति बनाए रखें, 6th एल्डर आ गए हैं। ये सुनते ही पूरे कोर्टयार्ड में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सब लोग गेट की तरफ देखते हैं जहाँ से 6th एल्डर ली यानझाओ अपने गार्ड्स और दूसरे एल्डर्स के साथ बहुत ही शानदार और पावरफुल तरीके से अंदर आ रहे हैं। उनकी ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। वो चलते हुए कोर्टयार्ड के बिल्कुल सेंटर में आते हैं और सब लोगों की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़कर एक फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं। 6th एल्डर ली यानझाओ बहुत ही लाउड और क्लियर आवाज में अनाउंस करते हुए कहते हैं कि मैं मेन ब्रांच का 6th एल्डर ली यानझाओ हूँ। मुझे फैमिली हेड ने ऑर्डर दिया है कि मैं इस साल के फ्रेश ब्लड सिलेक्शन इवेंट को होस्ट करूँ। सब लोग ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। 6th एल्डर आगे कहते हैं कि मैं सबसे पहले इस सिलेक्शन टेस्ट के रूल्स बता देता हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस टेस्ट में लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा ले सकते हैं। ब्रांच फैमिली का कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से लेकर 10 साल के बीच है वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर 6th एल्डर अपने हाथ में एक छोटा सा ग्लोइंग पत्थर निकालते हैं और सबको दिखाते हुए कहते हैं कि जो भी बच्चा इस टेस्ट में हिस्सा लेगा उसको अपने खून का एक कतरा इस टैलेंट टेस्टिंग स्टोन पर गिराना होगा। ये बोलते ही वो उस पत्थर को हवा में उछाल देते हैं। वो पत्थर हवा में उड़ते हुए अचानक एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग रेड स्टोन में बदल जाता है और कोर्टयार्ड के बिल्कुल सेंटर में आकर सेट हो जाता है। उस मैसिव स्टोन से इंटेंस रेड लाइट निकल रही होती है जो पूरे एरिया को रोशन कर देती है। 6th एल्डर उस स्टोन की तरफ इशारा करते हुए आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जब तुम्हारा खून इस स्टोन पर गिरेगा तो ये स्टोन ग्लो करेगा और तुम्हारा टैलेंट लेवल बताएगा। अगर ये स्टोन सिर्फ एक बार फ्लैश करता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा टैलेंट लो ग्रेड का है। अगर ये 2 बार फ्लैश करता है तो तुम्हारा टैलेंट मीडियम ग्रेड का है। अगर 3 बार फ्लैश करता है तो तुम्हारा टैलेंट हाई ग्रेड का है
और अगर ये 4 बार फ्लैश करता है तो इसका मतलब है कि तुम रैंक्स में ऑन्टर कर चुके हो। जो भी बच्चा रैंक्स में ऑन्टर करेगा वो डायरेक्टली इस सिलेक्शन को पास कर लेगा और उसको मेन क्लैन के फैमिली ट्री में शामिल कर लिया जाएगा, या फिर फैमिली उसको स्पेशली ट्रेन करेगी और अपने सारे रिसोर्सेज देगी। जिन बच्चों का टैलेंट हाई ग्रेड का होगा उनको मेन ब्रांच के नॉर्मल मेंबर्स जैसा ही ट्रीटमेंट और रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन जिन बच्चों का टैलेंट मीडियम या उससे कम होगा वो इस टेस्ट में फेल माने जाएंगे। लेकिन उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चे 10 साल की उम्र से पहले बॉडी टेम्परिंग रेल में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो वो तब भी मेन क्लैन में वापस आ सकते हैं। सिक्स्थ एल्डर सबकी तरफ घूर कर देखते हैं और जोर से पूछते हैं कि क्या तुम सबको रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए हैं। पूरा क्राउड एक साथ जोर से चिल्लाता है कि हाँ, हम समझ गए। सिक्स्थ एल्डर नोट करते हैं और जोर से अनाउंस करते हैं कि तो फिर मैं अनाउंस करता हूँ चिंग फैंग ली फैमिली का 171वां फ्रेश ब्लड सिलेक्शन इवेंट अब ऑफिशियली शुरू होता है। सिलेक्शन शुरू होते ही एक एल्डर अपने हाथ में एक रजिस्टर लेकर आगे आते हैं और पहले बच्चे का नाम पुकारते हैं। वो जोर से कहते हैं कि पहला बच्चा ली लेआन। एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकलकर डरता डरता उस मैसिव स्टोन के पास आता है। वो अपना हाथ कांपते हुए उस स्टोन पर रखता है। स्टोन से एक हल्की सी रेड लाइट फ्लैश होती है सिर्फ एक बार। वो एल्डर रजिस्टर में देखकर ठंडी आवाज में अनाउंस करते हैं कि ली लेआन लो टैलेंट फेल। अगला बच्चा आओ। वो बच्चा उदास होकर अपना सर झुकाए वापस चला जाता है। फिर एक और बच्चा आकर स्टोन पर हाथ रखता है। दोबारा सिर्फ एक फ्लैश होती है। एल्डर फिर से अनाउंस करते हैं कि लो टैलेंट फेल। अगला आओ। इस तरह बारी बारी कई बच्चे आते हैं और सब के सब फेल होते जाते हैं। किसी का भी टैलेंट अच्छा नहीं निकल रहा होता। भीड़ में थोड़ी टेंशन और मायूसी बढ़ने लगती है। सब पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं कि शायद इस साल कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तभी वो एल्डर रजिस्टर में देखकर जोर से पुकारते हैं कि अगला लीवू। ये सुनते ही भीड़ में से एक बहुत ही मस्कुलर और बड़ा सा लड़का आगे आता है। उसकी बॉडी किसी 10 साल के बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं लग रही होती, बल्कि वो काफी स्ट्रॉन्ग और हैवी लग रहा होता है। भीड़ में खड़े लोग उसको देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। एक आदमी हैरानी से कहता है कि ये तो टाउन हेड का बेटा है। दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, मैंने बाहर सुना है कि ये बच्चा छोटी सी उम्र में ही पैदाइशी डिवाइन स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ था। इसके पास आम बच्चों से बहुत ज्यादा ताकत है। लीवू बहुत ही कॉन्फिडेंट और थोड़े एरोगेंट तरीके से चलते हुए उस स्टोन के पास आता है। वो अपना बड़ा सा हाथ बिना किसी डर के उस स्टोन पर रखता है। जैसे ही उसका हाथ स्टोन पर लगता है, उस स्टोन से एक बहुत ही इंटेंस और ब्राइट रेड लाइट निकलने लगती है। स्टोन लगातार फ्लैश करने लगता है, 1, 2, 3 और देखते ही देखते वो स्टोन पूरी तरह से रेड ग्लोइंग एनर्जी से भर जाता है। सब लोग शॉक में अपनी आंखें बड़ी करके देख रहे होते हैं। वो एल्डर हैरानी से चिल्लाते हैं कि 9 फ्लैशेस, 9th ग्रेड टैलेंट। ये सुनकर पूरे कोर्टयार्ड में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक ब्रांच फैमिली के बच्चे का 9th ग्रेड टैलेंट निकलना बहुत बड़ी बात होती है और ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। एल्डर फिर से अनाउंस करते हैं कि अगला ली शिंगजोंग। ये वही बच्चा होता है जो शुरुआत में अपनी माँ के साथ आया था। ली शिंगजोंग की माँ उसको आगे करती है और प्यार से कहती है कि जाओ बेटा, याद रखना तुम अपने फादर के बेटे हो, उन्हें कभी शर्मिंदा मत करना और अपना बेस्ट देना। ली शिंगजोंग नोट करता है और बहुत ही सीरियस फेस के साथ चलते हुए उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है। वो बिल्कुल काम लग रहा होता है। वो उस मैसिव स्टोन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है और अपना छोटा सा हाथ उस स्टोन के सरफेस पर रख देता है। अगले ही सेकंड उस स्टोन से एक इतनी ज्यादा पावरफुल और ब्लाइंडिंग रेड लाइट निकलती है कि सब लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। स्टोन के अंदर से एक मैसिव रेड एनर्जी बीम सीधा आसमान की तरफ शूट होती है, बिल्कुल किसी लेजर की तरह। आसमान के बादल उस रेड लाइट से चमकने लगते हैं। सब लोग डर और शौक के मारे पीछे हटने लगते हैं। भीड़ में खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाता है कि 8th ग्रेड टैलेंट। ये तो लेजेंडरी 8th ग्रेड टैलेंट है। पूरे कोर्टयार्ड में हंगामा मच जाता है। सब लोग पागलों की तरह इस नए जीनियस को देख रहे होते हैं। 6th एल्डर ली यानझाओ, जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे, ये रेड पिलर देखकर शॉक में अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से अपने मन में कहते हैं कि 8th ग्रेड टैलेंट, क्या सच में 8th ग्रेड टैलेंट है? वो फौरन अपनी जगह से निकलकर तेजी से ली शिंगजोंग के पास आते हैं। वो उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी एनर्जी को ध्यान से फील करते हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी खुशी की स्माइल आ जाती है। वो जोर से हंसते हुए कहते हैं कि लगता है आसमान वाकई में हमारी चिंग फैंग ली फैमिली पर मेहरबान हो गया है। ये सच में 8th ग्रेड टैलेंट है। फिर 6th एल्डर प्यार से ली शिंगजोंग के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, तुम्हारे फादर ने हमारी ली फैमिली के लिए एक सच में बहुत बड़ा पिलर तैयार किया है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और तुम फैमिली का नाम बहुत आगे लेकर जाओगे। ली शिंगजोंग भी ये सुनकर थोड़ा स्माइल करता है। तभी एक और एल्डर 6th एल्डर के पास आते हैं और खुशी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि 6th एल्डर, इस बार के फ्रेश ब्लड सिलेक्शन का हार्वेस्ट पिछले कई सालों में सबसे बेहतरीन रहा है। हमें एक 9th ग्रेड और एक 8th ग्रेड टैलेंट मिला है। ये हमारी फैमिली की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
सिक्स्थ एल्डर भी बहुत खुश होते हैं और प्राउडली कहते हैं कि जब से नए फैमिली हेड ली शिंगे ने पोजीशन संभाली है, तब से हमारी चिंगफैंग ली फैमिली वाकई में दिन ब दिन बेहतर और पावरफुल होती जा रही है। फिर सिक्स्थ एल्डर थोड़ा सीरियस होते हैं और उस दूसरे एल्डर से कहते हैं कि एल्डर, मुझे लगता है हमें इन नए और टैलेंटेड बच्चों को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए और वापस मेन फैमिली के एस्टेट में पहुँचना चाहिए। ये बच्चे हमारी फैमिली का फ्यूचर हैं, इनकी सेफ्टी इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरा एल्डर भी अग्री करते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सिक्स्थ एल्डर फौरन ऑर्डर देते हैं कि सबसे पहले मेन फैमिली को एक मैसेज भेजो ताकि वो लोग रास्ते में हमारी सिक्योरिटी के लिए अपने पावरफुल लोग भेज दें, और फिर सबको ऑर्डर दो कि फौरन अपना सामान पैक करें, हम अभी वापस निकल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत ब्लैक ईगल को देखते हैं जो ली फैमिली के एस्टेट के एक रूफ पर बैठी होती है। ये एक मैसेंजर बर्ड है। वो ईगल अपने पंख फैलाती है और हवा में उड़ जाती है। वो तेजी से पहाड़ों और दरियाओं को क्रॉस करती हुई दूर एक बहुत ही अंधेरे और डरावने पहाड़ की तरफ जाती है। ये ईगल ली फैमिली का अर्जेंट मैसेज लेकर जा रही होती है। वो उड़ते उड़ते एक खूबसूरत पैविलियन के पास आती है जहाँ एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी अपना हाथ आगे करता है और वो ईगल उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है। आदमी उस ईगल के पैर से एक छोटा सा बैम्बू ट्यूब निकालता है और उसमें से एक पेपर निकाल कर पढ़ता है। पेपर पर साफ अल्फाजों में लिखा होता है, ली फैमिली के नए ब्लड सिलेक्शन में एक 9th ग्रेड और एक 8th ग्रेड टैलेंट मिला है। वो सब अभी चिंगफैंग वैली की तरफ वापस आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही डार्क, ग्लूमी और धुएं से भरे हुए हॉल में। यहाँ पर 4 लोग एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये बैबो सॉन्ग फैमिली का सीक्रेट मीटिंग हॉल है। यहाँ पर सॉन्ग फैमिली के फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर और खुद सॉन्ग फैमिली का हेड बैठे हुए हैं। माहौल बहुत ही टेंस और सीरियस लग रहा होता है। सॉन्ग फैमिली का हेड अपने हाथ में वही मैसेज वाला पेपर पकड़े हुए होता है। वो बहुत ही गुस्से और परेशानी में लग रहा होता है। वो सबको देखते हुए ठंडी आवाज में कहता है कि सिचुएशन बहुत इमरजेंसी की है, इसलिए इन सब फॉर्मल ग्रीटिंग्स और रूल्स को छोड़ दो। हमारे स्पाइस ने अभी अभी एक रिपोर्ट भेजी है। ली फैमिली के इस साल के फ्रेश ब्लड सिलेक्शन में एक 8th ग्रेड टैलेंट वाला जीनियस पैदा हुआ है। ये सुनते ही बाकी तीनों एल्डर्स के चेहरे पर डर और हैरानी छा जाती है। सॉन्ग फैमिली का फर्स्ट एल्डर, जो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी है, वो अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते हुए बहुत ही सीरियस टोन में पूछता है कि तो फिर आप लोगों का क्या ख्याल है, हमारी सॉन्ग फैमिली को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सॉन्ग फैमिली का हेड गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। फैमिली हेड होने के नाते मेरा ये फैसला है कि इस बच्चे को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ली फैमिली का वो ली शिंगे पहले ही एक मॉन्स्टर है। उसने पहले ही हमारा सांस लेना मुश्किल किया हुआ है। अगर उनकी फैमिली में एक और ऐसा जीनियस बड़ा हो गया तो इस बैहे काउंटी में हमारी सॉन्ग फैमिली के पास खड़े होने की भी जगह नहीं बचेगी। हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सेकंड एल्डर भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहता है कि फैमिली हेड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी सॉन्ग फैमिली और ली फैमिली के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है। हमने उनका बहुत नुकसान किया है और उन्होंने हमारा। अगर ली फैमिली आगे चलकर और ज्यादा पावरफुल हो गई तो सबसे पहले वो जिस फैमिली को मिट्टी में मिलाएंगे वो हमारी सॉन्ग फैमिली ही होगी। इसलिए इससे पहले कि वो बच्चा बड़ा हो, हमें फौरन अटैक करके ली फैमिली के इस नए ब्लड को वहीं रास्ते में खत्म कर देना चाहिए। सॉन्ग फैमिली का हेड अपनी तलवार की हिल्ट पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं खुद पर्सनली इस मिशन पर जाऊंगा। मैं उन सबको रास्ते में ही काट दूंगा ताकि हमारी फैमिली पर आने वाला ये खतरा हमेशा के लिए टल जाए। लेकिन फर्स्ट एल्डर थोड़ा परेशान लग रहा होता है। वो कहता है कि फैमिली हेड, अगर हमने खुद उन पर अटैक किया तो हमारी ली फैमिली के साथ डायरेक्ट ओपन वॉर शुरू हो जाएगी। फिर ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक दोनों में से एक फैमिली पूरी तरह तबाह न हो जाए। क्या हम सच में इस लाइफ एंड डेथ वॉर के लिए तैयार हैं? सॉन्ग फैमिली का हेड गुस्से में फर्स्ट एल्डर को घूरता है और कहता है कि फर्स्ट एल्डर, आप हमेशा आगे पीछे का बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप इतने डरपोक क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो ली फैमिली पावरफुल होने के बाद हमें बख्श देगी? वो हमें किसी भी हालत में मारेंगे। फर्स्ट एल्डर थोड़ा घबरा कर कहता है कि लेकिन हमारे सुप्रीम एल्डर अभी भी क्लोज डोर कल्टिवेशन में हैं। वो अभी तक बाहर नहीं आए। क्या हमें उनके बाहर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए? उनके आने के बाद हम कोई एक्शन लेंगे। सॉन्ग फैमिली का हेड मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को कंप्लीट होने में कई महीने लग सकते हैं। जब तक वो बाहर आएंगे तब तक ली फैमिली उस बच्चे को मेन एस्टेट में ले जा चुकी होगी और वहाँ उसको मारना नामुमकिन हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं अभी ऑर्डर देता हूँ, हमें उन्हें मारना होगा। फर्स्ट एल्डर एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, जब फैमिली हेड ने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा। सॉन्ग फैमिली का हेड कहता है कि मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा ताकि किसी को शक ना हो। मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके आऊंगा। सब एल्डर्स एक साथ बो करके कहते हैं कि फैमिली हेड की समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग फैमिली का हेड अपने घोड़े पर बहुत तेजी से एक अंधेरे जंगल के रास्ते से गुजर रहा है। उसकी आंखों में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा होता है।
दूसरी तरफ हम सिक्स्थ एल्डर ली यान झाओ और उनकी ली फैमिली की टीम को देखते हैं, जो अपने घोड़ों पर तेजी से वापस चिंगफैंग वैली की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ ली शिंगजोंग और बाकी बच्चे भी घोड़ों पर बैठे हुए हैं। सिक्स्थ एल्डर आगे देखते हुए कहते हैं कि हमने चैंगफैंग पैवेलियन क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से मेन एस्टेट सिर्फ 30 मील की दूरी पर है। सब लोग अपनी स्पीड और तेज कर दो, हमें जल्दी से जल्दी सेफ जोन में पहुंचना है। सीन शिफ्ट होता है वापस चैंगफैंग पैवेलियन पर। ये एक पुराना सा ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल का रेस्ट हाउस है, जिसके ऊपर एक कर्व्ड रूफ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और मौसम बहुत ही टेंस लग रहा है। उस पैवेलियन की छत पर एक आदमी खड़ा होता है। इस आदमी ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगाया हुआ है, ताकि कोई इसको पहचान ना सके। ये सॉन्ग फैमिली का हेड है, जो एम्बुश लगाकर उनका इंतजार कर रहा है। वो दूर से आती हुई धूल को देखता है और अपने मन में ईविल स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग आ ही गए। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जल्दी ही सिक्स्थ एल्डर और उनकी टीम उस पैवेलियन के पास पहुंच जाती है। सिक्स्थ एल्डर अपने घोड़े को रोकते हैं और उनका ध्यान उस पैवेलियन की छत पर खड़े उस ब्लैक मास्क वाले आदमी पर जाता है। सिक्स्थ एल्डर को फौरन खतरे का एहसास हो जाता है। वो अपनी तलवार निकालकर गुस्से में चिल्लाते हैं कि कौन हो तुम? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं ली फैमिली का सिक्स्थ एल्डर ली यान झाओ हूँ, हमारा रास्ता छोड़ दो। वो मास्क वाला आदमी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अचानक अपने अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग और मैसिव एनर्जी रिलीज करता है। उसके चारों तरफ हवा में डार्क एनर्जी के वॉर्टेक्स बनने लगते हैं और उसकी ऑरा से आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं। सिक्स्थ एल्डर उसकी ऑरा को फील करके बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर आ जाता है और वो चिल्लाते हैं कि QIN ब्लड रेल्म, ये तो एक ची शुए जिंग एक्सपर्ट है। सिक्स्थ एल्डर फौरन पीछे मुड़कर अपने गार्ड्स और बच्चों से कहते हैं कि मैं इसको यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग फौरन यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। वो मास्क वाला आदमी जोर से हंसता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन ये सब बेकार है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि QIN ब्लड रेल्म के सामने बाकी सब लोग सिर्फ कीड़ों और मकोड़ों की तरह होते हैं। ये बोलते ही वो मास्क वाला आदमी हवा में जंप करता है और एक डार्क ईगल की तरह तेजी से सिक्स्थ एल्डर की तरफ डाइव करता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हवा में ब्लास्ट की आवाज आती है। सिक्स्थ एल्डर भी अपने घोड़े से जंप करते हैं और अपनी तलवार में पूरी ताकत लगाकर उस मास्क वाले आदमी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी तलवार उस मास्क वाले आदमी के हाथ से टकराती है, एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। उस मास्क वाले आदमी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सिक्स्थ एल्डर की मजबूत तलवार कांच की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। वो मास्क वाला आदमी अपना एक जोरदार ग्लोइंग डार्क पंच सिक्स्थ एल्डर के सीने पर मारता है। सिक्स्थ एल्डर ब्लास्ट होकर हवा में उड़ते हुए पीछे जाके जमीन पर बुरी तरह गिरते हैं। उनके मुंह से खून निकलने लगता है। वो जमीन पर तड़पते हुए अपने मन में सोचते हैं कि QIN ब्लड एक्सपर्ट वाकई में बहुत खतरनाक होता है। अगर मैंने पिछले दिनों ब्लड स्पिरिट फ्रूट खाकर बॉडी टेम्परिंग के ग्रेट कंप्लीशन रेल्म में ब्रेक थ्रू ना किया होता, तो इस एक पंच ने मेरी जान ले लेनी थी। वो मास्क वाला आदमी हवा से जमीन पर लैंड करता है और धीरे धीरे चलते हुए सिक्स्थ एल्डर की तरफ आने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग अभी भी मरने के लिए मेरे सामने आ रहे हो। तभी अचानक उस मास्क वाले आदमी के पीछे से हवा में बहुत सारी ग्लोइंग डार्क पर्पल एरोज बारिश की तरह तेजी से सिक्स्थ एल्डर और बच्चों की तरफ आने लगती हैं। ये एरोज उस मास्क वाले आदमी ने मैजिक से समन की होती हैं। ली शिंगजोंग और बाकी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एरोज उन्हें हिट करती, अचानक 3 लोग हवा में उड़ते हुए वहां आते हैं। ये ली फैमिली के फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर और एक और एल्डर हैं, जो मेन फैमिली से इनकी प्रोटेक्शन के लिए आए थे। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर फौरन आगे आते हैं और अपने हाथों से एक मैसिव रेड ग्लोइंग एनर्जी शील्ड बना लेते हैं। वो डार्क पर्पल एरोज उस रेड शील्ड पर आकर लगती हैं और ब्लास्ट होकर गायब हो जाती हैं। वो मास्क वाला आदमी इन दोनों को